अब भाई CSRF की बात करते हैं। CSRF होता क्या है? CSRF होता है भाई क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी, सिमिलर टू आईडोर। आईडोर से सिमिलर है बट उसमें हम किसी का डेटा नहीं देख सकते CSRF में। अब बट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी यूज़र का। ठीक है, मॉडिफिकेशन करने के लिए बस वो क्लाइंट साइड अटैक है एक CSRF। देखते हैं, मैंने ना नोट्स बनाया है उसमें प्रॉपर, जो तुम्हें शेयर करा था उसमें मैंने प्रॉपर नोट डाउन कर रखा है उसको हर एक सिनेरियो के साथ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है सिमिलर टू आइडोर है, बिल्कुल इसमें सिमिलर टू आइडोर है। इसमें किसी भी तरह का डेटा नहीं चुरा सकते, ना कोई डेटा देख सकते, बट डेटा मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं किसी का भी। अच्छा। ठीक है, अभी CSRF में चेंजिंग फंक्शनलिटीज में मोस्टली हमें देखने को मिलेगा। चेंजिंग वाली जगह पे चेंजिंग से रिलेटेड तुम क्या समझते हो? यूजर नेम चेंज करना, पासवर्ड, हाँ। पेमेंट मेथड, जो यहाँ मेंशन करे, मतलब कोई भी चेंजिंग फंक्शनलिटी जो कुछ चेंज करती हो यूजर का। ओके। अब ये भी एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है दैट अलाउ अटैकर्स टू इंड्यूस यूजर टू परफॉर्म एक्शन दैट दे डू नॉट इंटेंड टू परफॉर्म। सपोज करो इसके लिए भी दो अकाउंट बनाना है, टेस्टिंग के लिए भी इसके लिए भी दो अकाउंट चाहिए मिनिमम। अगर खुद ही टेस्ट करना है तो दो अकाउंट चाहिए, ओके। अलग अलग ब्राउजर्स में, एक ब्राउजर में नहीं, अलग 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 ब्राउजर्स में दो अकाउंट बना लो। ओके। अब अकाउंट बनाने के बाद तुम्हें करना क्या है, एक यूजर का चेंजिंग फंक्शनलिटी कैप्चर करनी है बर्फ में। अब वो चेंजिंग कुछ भी हो सकता है, ईमेल चेंज का हो, पासवर्ड चेंज का हो। अब ईमेल चेंज का सपोज करता हूँ, मैंने एक एग्जाम उठा लिया, मैं ईमेल चेंज कर रहा हूँ यूजर ए का। अब मैंने यूजर ए की उसको कैप्चर करा, बट मैं क्या कर रहा हूँ, जब ईमेल चेंज कर रहा हूँ उसका मैंने एक पीओसी जनरेट किया, एक्सप्लॉइट पीओसी जनरेट किया बर्फ के थ्रू ही, एंड उसको मैंने दूसरे ब्राउजर में ओपन कराया। अब अगर दूसरे ब्राउजर में ओपन कराने के बाद अगर उस यूजर की ईमेल चेंज हो जाए तो दैट्स एन CSR और एक प्रायोरिटी P4 कैटेगरी का बग है। ये ज़्यादा इंपैक्टफुल टाइप का बग नहीं है, अगर इसको किसी बग के साथ चेन अप करके करे तो इंपैक्टफुल है अकाउंट टेक ओवर वगैरह में, वरना ये ज़्यादा इंपैक्टफुल टाइप का बग नहीं है। एक ओके। मॉडिफाई करना डेटा, और इसमें क्लाइंट की एंगेजमेंट हो रही है। क्लाइंट की एंगेजमेंट पता है इस बग काउंटिंग आउट ऑफ स्कोप होती है, बट इसको वैलिडेशन पे बेस पे रखा जाता है कि जो तुमने वैलिडेशन डाल रखी है, टोकन वैलिडेशन जो इसकी यूज होती है सेशन के साथ, वो बाईपास हो रही है, वो वैलिड नहीं है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं है वो प्रॉपर, तब इसको एक्सेप्ट किया जाता है, वरना ये भी आउट ऑफ स्कोप होता है क्योंकि इसमें अदर यूजर की ईमेल चेंज करा रहे हैं, उसको एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं जिसपे वो परफॉर्म नहीं करना चाहता। सपोज करते उसका नाम चेंज करवाना चाहते हैं, नंबर चेंज कराना चाहते हैं, जबकि वो चाहता नहीं है करना, बट हम करा रहे हैं, इसमें अदर यूजर की एंगेजमेंट है। बट वहां पर मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो अदर यूजर का अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ जो बीच में वैलिडेशन तुमने डाल रखी है, एक जो बीच में एक वैलिडेशन है, ठीक है, वो बाईपास हो रही है। जैसे कि यूजर ए की जो सेशन और एक टोकन होता है, CSRF एक टोकन होता है, CSRF हाँ। एक टोकन बनाया जाता है, सर्वर से जनरेट किया जाता है इसको, नहीं सर्वर से नहीं, ब्राउजर जनरेट करके रखता है इसको। अगर मैकेनिज्म अप्लाइड है तो ब्राउजर जनरेट करेगा इसको रिक्वेस्ट टाइम पे। अगर ये प्रॉपर इंप्लीमेंटेड नहीं है तो यूजर बी की मेल चेंज हो जानी चाहिए, और इम्पैक्ट में क्या शो होएगा कि भाई तुम्हारी जो वैलिडेशन है बेकार लगी हुई है, कुछ काम की है नहीं, तो इसे सही करो या इसे प्रॉपरली कुछ करो, इस पे कुछ करो, इस पे जो कि ये काम करे प्रॉपरली, इसकी वैलिडेशन बाईपास हो रही है। अब इसके सिनेरियो सारे नोट डाउन है यहाँ पर, ठीक है। अब CSRF का इंपैक्ट क्या होता है? इन सक्सेसफुल CSRF अटैक द अटैकर कॉजेज द विक्टिम यूजर टू कैरी आउट एन एक्शन अनइंटेंशनली, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, सपोज करते हैं नेम चेंज का, यूजर नेम चेंज का, या पासवर्ड चेंज का, या ईमेल चेंज का, या पेमेंट मेथड चेंज करने का है, ठीक है। अगर चेंज हो पा रहा है तो उसका एक इंपैक्ट है यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्शन। एक्शन किस टाइप का वो डिपेंड रहता है इम्पैक्ट में। अगर इम्पैक्ट पेमेंट टाइप का है तो उसका रहता है, और यहाँ पर अटैकर माइट बी एबल टू गेन फुल कंट्रोल ओवर द यूजर अकाउंट, अकाउंट टेक ओवर भी लीड कर सकता है, अगर पॉसिबल हुआ तो अकाउंट टेक ओवर तक को लीड कर सकता है, जैसे कि एक्सेस स्टोर्ड एक्सेस प्लस CSRF इक्वल टू अकाउंट टेक ओवर, जो कि मोस्टली पॉसिबल हो जाता है किसी किसी सिनेरियोज में। अगर सिर्फ CSRF परफॉर्म कर रहे हैं, अकाउंट टेक ओवर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, वो P4 कैटेगरी का बग है बिल्कुल, इसकी प्रायोरिटी P4 है, इसको इंपैक्टफुल वे में नहीं देखा जाता। इफ द कॉम्प्रोमाइज यूजर एज अ प्रिविलेज रोल, मतलब कि अगर सपोज करते हैं उस यूजर के पास थोड़ी प्रिविलेजेस हैं, देन द अटैकर माइट बी एबल टू टेक फुल कंट्रोल ओवर द एप्लीकेशन डेटा एंड फंक्शनलिटी। अब सपोज करते हो जहाँ एक बात बताई गई है ये वाली, जो अगर उस यूजर के पास फंक्शनलिटी है तो यहाँ पर उसकी फिजिकल एंगेजमेंट हो रही है अदर यूजर की, है ना, हम्म। तो इसको नहीं रखा जाएगा प्रायोरिटी। बट जो बीच का एक मैंने तुम्हें टॉपिक बताया वैलिडेशन का, वैलिडेशन को यहाँ पर रखा जाएगा कि तुम्हारी वैलिडेशन बेकार जा रही है, जो लगी लगाई है वो कुछ काम की नहीं है, वहाँ पर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये नहीं कि ईमेल चेंज हो रहा है, उसके प्रिविलेजेस चेंज हो जा पा रहे हैं, उस यूजर को अकाउंट टेक ओवर करा नहीं, वो तो फिर भाई फिजिकल एंगेजमेंट है इस वाली यूजर की। ये तो ऐसे बैठा बैठा बस ने POC भेज दिया इसको, इसने इसको भेजा फिशिंग वे में, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं होता। बट जो वैलिडेशन है उसको बीच में रखा जाता है, वैलिडेशन बाईपास हो रही, इसको हाईलाइट करा जाता है रिपोर्ट में। ये नहीं कि मैंने उसको कुछ भेजा इस वे में भेजा, उसका अकाउंट ऐसे हैक हो गया, नहीं, वैलिडेशन को बीच में रखा जाता है इम्पैक्ट शो करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स में, ओके। ठीक है। अब एक CSRF प्रॉपरली सक्सेसफुल बनाने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, तीनों प्रायोरिटी फुलफिल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अदर सिचुएशन सोचनी पड़ेगी। पहला, कोई एक रेलेवेंट एक्शन होना चाहिए। रेलेवेंट एक्शन से मतलब कोई चेंजिंग फंक्शनलिटी होनी चाहिए। चेंजिंग फंक्शनलिटी, चेंजिंग से तुम कुछ भी समझ सकते हो, ईमेल चेंज, पासवर्ड चेंज, यूजर नेम चेंज, पेमेंट मेथड चेंज, ठीक है, और कुछ भी चेंज हो जाए।
ठीक है, चेंजिंग का होना चाहिए। अब सेकंड, सेशन कुकी होनी चाहिए। कुकी बेस्ड सेशन हैंडलिंग, सेशन कुकी अगर है तो और भी बेस्ट है, तो उसको और वैलिडेट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि सेशन याद रखेगा यूजर का कि भाई अगर कुकी है वहां पर तो याद रखेगा कि यूजर ए की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी और ये यूजर बी पे जा रही है। ये ध्यान ही रखेगा जो यूजर ए की है वो एग्जीक्यूट होएगी दूसरे ब्राउजर पे। अगर दूसरे ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाए तो समझ लो ए का डेटा बी पे लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रायोरिटी है, कुकी होनी चाहिए। कुकी नहीं है तो फिर सेशन हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, यूजर ए को भूल जाएगा रिक्वेस्ट में अगर नहीं है। और तीसरा सबसे जरूरी होनी ही चाहिए, अगर सिनेरियो में नहीं है तो दो तो होनी चाहिए प्रॉपरली अटैक को इंप्लीमेंट कराने के लिए। तीसरी भाई प्रिडिक्टेबल कुकीज या टोकन होने चाहिए, प्रिडिक्टेबल टोकन होने चाहिए, जैसे कि मैं उसको प्रिडिक्ट कर पाऊँ अगर दूसरे अकाउंट से मैच कर लेना है। 2 अकाउंट बना लिए, दोनों के टोकन को मैच करा मैंने, कुछ कॉमन पार्ट होगा तो मैं देखूंगा, नहीं है तो उसको घपलाबाजी मैं करूंगा उसमें, बिल्कुल उसमें घपलाबाजी करूंगा टोकन्स में। अब वो कैसे की जाती है वो आगे देखते हैं। ये तीनों फुलफिल हो जानी चाहिए अगर एक CSRF अटैक सक्सेसफुली कराना है, तो ये 3 रिक्वायर्ड है, वैसे तीनों रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब भाई CSRF काम कैसे करता है? भाई CSRF अटैक को पॉसिबल कराने के लिए मैंने कंडीशंस मेंशन कर रखी है, वही कंडीशन एक रेलेवेंट एक्शन, और उसको थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर। जो मैंने 3 यहाँ लाइन लिख रखी है उसको और बता दिया। रेलेवेंट एक्शन मैंने तुम्हें बताया सच एज मॉडिफाइंग परमिशंस फॉर अदर यूजर, कुछ चेंज करने का। कुकी बेस्ड सेशन हैंडलिंग, परफॉर्मिंग द एक्शन इन्वॉल्व्स इशूइंग 1 और मोर HTTP रिक्वेस्ट, मतलब कि यूजर को याद रखना। नो प्रिडिक्टेबल कुकीज या रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में, और टोकन कहूंगा मैं, प्रिडिक्टेबल पैरामीटर्स नहीं हो, प्रिडिक्टेबल पैरामीटर्स चाहिए अपने को, मतलब प्रिडिक्ट कर सके। अगर कुछ घपलाबाजी कर रहे हैं तो वो भी प्रिडिक्टेबल हो कि ऐसा हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है तो कोई चांस नहीं है जल्दी होने का। अब एग्जांपल देखो यहाँ पर, अब ये सिंपल सी एक लगा है क्या? हाँ लगा रखा, चालू है। अब देखो यहाँ पर एक नीचे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, यहाँ देखो एक सिंपल सी पोस्ट रिक्वेस्ट है, किसकी है? चेंज ईमेल की है, चेंज ईमेल कर रहे हैं यहाँ पर, चेंज ईमेल। अब चेंज ईमेल में यहाँ तुम नोटिस करोगे कुकी जा रही है, कुकी जा रही है यहाँ पर। अब यहाँ तो कहीं हमें CSRF टोकन नहीं दिख रहा, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। अगर CSRF नहीं है तो टोकन यहाँ में को नहीं दिख रहा, क्या पता इन टाइम में कुकी में बाइंड कर रखा हो, कुकी में भी डाल के रखा हो, कुकी के साथ रिक्वेस्ट जाते वक्त क्या पता वैलिडेशन हो जाए। अभी तो यहाँ शो नहीं कर रहा, बट इसको ट्राई आउट करके देख सकते हैं। अब वो कैसे कर रहा है वो भी मैं बताऊंगा, कैसे इसका एक्सप्लॉइट POC जनरेट करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका एक्सप्लॉइट POC बना रहा हूँ और मैं किसी यूजर को भेजूंगा, उसको तो उस पर क्लिक करना पड़ेगा, बिल्कुल बात है, उसको क्लिक करके एक बार ब्राउजर खोलना पड़ेगा अपना, है ना। और वो एग्जीक्यूट होने के लिए परमिशन भी मांगेगा, भाई इस बटन पे क्लिक करो, इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो है ना क्वेश्चन है। बट अपन क्या करेंगे, जो इसकी एक जावास्क्रिप्ट, इसमें जो अपना HTML एक्सप्लॉइट होगा, वो जो इसका POC एक्सप्लॉइट होगा, उसके अंदर अपन एक जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा इस एक्सप्लॉइट POC पे, जो अपन भेजेंगे इसको, कैसे भी भेजे वो मर्जी है, डिपेंड रहता है कैसे भेजा इसको एक्सप्लॉइट को। ठीक है, उसके अंदर एक ऑटो एग्जीक्यूशन की एक स्क्रिप्ट लाइन लिखी जाती है कि जैसे ही खुलेगी ये काम अपना कर देगी, परमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, काम अपने आप हो जाएगा, कुछ पूछेगा भी नहीं, सीधा बैक चल जाएगा, एकदम से खुलते ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब भाई मीट कंडीशंस, मैंने तो वही तुम्हें बताया भाई, यहाँ पर वो 3 कंडीशंस मीट होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, खुद से लिखा हुआ है ये सारा। अब देखो इसका यहाँ पर एक एक्सप्लॉइट POC है जो अपन जनरेट करेंगे। ये राइट क्लिक करेंगे, जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट होगी पर में राइट क्लिक करना है, वहाँ लिखा होगा एंगेजमेंट का, लिखा होगा एंगेजमेंट का, वहाँ तो मैं लिखा होगा जनरेट CSRF POC, वहाँ लिखा होगा, वहाँ से राइट क्लिक करते ही ये अपने आप जनरेट कर देगा वेबसाइट को लेके। अब वेबसाइट का URL आ जाएगा एंड किस टाइप का मेथड है वो भी यहाँ शो कर देगा, एंड क्या क्या कर रहे हैं वो भी शो हो जाएगा। और ये वो हिस्सा है जो अपने आप एग्जीक्यूट करा देगा स्क्रिप्ट को। document.forms, डॉक्यूमेंट मतलब कि एक ऑब्जेक्ट होगा, फॉर्म्स मतलब ये जो अपना पूरा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म। ठीक है, एंड ये सबमिट हो जाएगा अपने आप ही, ये अपने आप, जैसे अपन यूज विक्टिम को भेजेंगे ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये जो अपनी ईमेल है चेंजिंग वाली ईमेल, जो चेंज ईमेल वाला हमने मेथड अपना है, जो अपनी ये वाली है चेंज ईमेल का, ये अपने आप उस विक्टिम के ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही भेजेंगे। मेरी ईमेल अगर वहाँ लोड हो जाती है सो एक ईमेल से 2 अकाउंट बन गए, एक ईमेल से 2 अकाउंट हो गए ना, एक ईमेल से 2 अकाउंट। अब किसी का चेंज करके देखो, अगर मैं सपोज करता हूँ मैंने चेंज कर दिया, अगर मैं उसको अपने ब्राउजर में डाल के देख रहा हूँ, अगर इन केस वो विक्टिम का लोड हो जाए, विक्टिम का डेटा लोड हो जाए, तो अकाउंट टेक ओवर में नहीं आ जाएगा। अगर मैं पासवर्ड दोबारा लॉगिन करके देख रहा हूँ, अगर एग्जीक्यूट हो गया, अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ ईमेल पासवर्ड से, ईमेल मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, मैं लॉगिन करके देख रहा हूँ, क्या पता विक्टिम का लोड हो जाए, अकाउंट टेक ओवर लीड कर दिया एक तो इसने। ठीक है, अकाउंट टेक ओवर लीड कर दिया। अब भाई इसको सही ठीक करने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको करने के लिए, तो एक यहाँ पर एक सेम साइट कुकीज का टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया गया, सेम साइट रिस्ट्रिक्शंस का। सेम साइट रिस्ट्रिक्शन एक ब्राउजर मैकेनिज्म है जो ब्राउजर इंप्लीमेंट करता है। क्रोम का खुद का एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, फायरफॉक्स का खुद का एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो अपने अंदर इंप्लीमेंट करके भेजता है सर्वर को रिक्वेस्ट। अब उसी चीज को बाईपास करना पड़ता है CSRF प्लस ये सेम साइट रिस्ट्रिक्शन, दोनों बाईपास। अगर ये दोनों बीच में डंडा दे रही हैं
ठीक है, तो दोनों को बाईपास करना है। अगर ये नहीं है या अटक नहीं रहा, ठीक है, तो इसको बाईपास करना पड़ेगा सिर्फ। अगर दोनों है तो दोनों सिनेरियो देखने पड़ेंगे। अगर एक चीज बीच में अड़ रही है तो उसको बाईपास करना। CSRF वैलिडेशन बाईपास करना इजी है एज कंपेयर टू सेम साइट रिस्ट्रिक्शंस को। अभी ऑल्सो CSRF डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू कुकी बेस्ड सेशन हैंडलिंग। कुकी से इसको रिलेट किया जाता है। जैसे भी लॉगिन करते हैं तो सेशन और एक सेशन टोकन एंड एक CSRF टोकन, ये अलग अलग पैरामीटर्स में जनरेट होते हैं। तुमने देखा होगा कहीं भी एक्सप्लॉइट करते हो तुम आधे भाई, कहीं देखा होगा तुमने रिक्वेस्ट में नीचे लिखा आता है CSRF टोकन, लिखा आता है बिल्कुल। ये वैलिडेशन के लिए यूज किया जाता है, यूजर को वैलिडेट करने के लिए। अगर ये वैलिडेशन ही बाईपास हो जाएगी तो ब्राउजर में लगाने का क्या फायदा जब ये बाईपास ही हो रही चीज है ना। अब इसको जनरेट कैसे करते हैं, ये सिंपल मैंने बताया कि राइट क्लिक करना है, रिक्वेस्ट जो भी अपनी होगी राइट क्लिक करो, एंगेजमेंट टूल्स में जाओ, जनरेट CSRF POC एंड वहाँ पर ऑटोमेटिकली वाले में राइट वो करो, वहाँ पर ऑप्शंस में जाके ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट का एक ऑप्शन होगा, उसको टिक कर दो एंड रीजनरेट करा दो, अपना एक्सप्लॉइट जनरेट हो जाएगा। उसको सेव करा के अपने दूसरे ब्राउजर पे लोड कराते। अगर अब क्या कहते हैं जो लोड हो जाए ईमेल तो उसको करना है। अब डायरेक्टली एक POC बना के हटा उठो के करना ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने एक चेंज ईमेल का कैप्चर करा, ठीक है, जैसे मैंने एक ईमेल चेंज का करा, ईमेल चेंज का, ठीक है, ईमेल चेंज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कैप्चर कर रही, अब मैं उसको दूसरे ब्राउजर पे लोड करा रहा हूँ, ऐसे नहीं, पहले उसको टेस्ट करना है। अब टेस्ट करना है, हर एक सिनेरियो टेस्ट करके देखना, अगर मेरे ब्राउजर पे ये वैलिडेशन बाईपास हो रही है तो दूसरे ब्राउजर पे भी हो जानी चाहिए। पहले मैं अपने ब्राउजर पे इसकी वैलिडेशन टेस्ट करूंगा, जब जाके दूसरे पे करूंगा मैं। अब वो वर्क में पूरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी इसकी, क्या ये सेशन के साथ बाइंड है, क्या सेशन इसको मान भी रहा है नहीं मान रहा, क्या ये सिर्फ अकेला टोकन साथ में काम कर रहा है, अकेला काम कर रहा है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, क्या मैं किसी और का डाल के देख दूँ तो ऐसा सिनेरियो। तो पहले अपने पे टेस्ट करके देखना, अपने ब्राउजर पे। अगर अपने ब्राउजर पे बाईपास हो रहा है तो हो सकता है दूसरे पे भी बाईपास हो जाए। ऐसे नहीं एक POC बना दिया एंड उसको दूसरे ब्राउजर पे लोड करा रहे, नहीं, पहले खुद के ऊपर टेस्ट करके देखना क्या ये चीज बाईपास हो रही है, देन आगे बढ़ना है। अब इसको डिलीवर कैसे करना है, डिलीवर भी ऐसी है कि एक मैकेनिज्म बनाएंगे CSRF का अटैक करने के लिए, सेम एज रिफ्लेक्टेड एक्सेस एसेंशियली आर एसेंशियली द सेम साइट फॉर रिफ्लेक्टेड, सेम एज रिफ्लेक्टेड। अब मैं एक बात बताता हूँ, CSRF और XSS में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये एक दूसरे से अलग है। अब अलग क्यों है वही पढ़ के देखते हैं, पहले इसको डिलीवर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इसको हटाओ, ये मैंने हाथ से लिखे हुए हैं, कुछ कुछ वेबसाइट का है, कुछ हिस्सा मैंने खुद से लिखा है, फिर खुद से लिखा हो ना याद रहता है कि मैंने खुद लिखा क्या था। अब इसको डिलीवर कैसे करना है, अब द डिलीवरी मैकेनिज्म फॉर द CSRF अटैक आर एसेंशियली द सेम एज फॉर रिफ्लेक्टेड एक्सेस। रिफ्लेक्टेड के लिए मतलब कहीं ना कहीं कुछ करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, एक स्क्रिप्ट डालते हैं, करके देखते हैं क्या एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा। अब ऐसे ही सेम एज इसको करना है अपने ब्राउजर पे ही टेस्ट पहले तो। Typically, the attacker will place the malicious HTML into a website that they control and they induce victim to visit that website. This might be done by feeding the user a link, website phishing email के थ्रू, phishing attacks के थ्रू, social engineering के थ्रू, ठीक है, जिसमें फिजिकल एंगेजमेंट इंक्लूड होती है। अगर इसको प्रॉपरली अगर एक अलग लेवल पे परफॉर्म कराना है तो इसमें फिजिकल एंगेजमेंट 100% चाहिए, अगर इसको अलग लेवल पे ही कराना है तो। अब इसको सिर्फ टेस्टिंग बेस पे देख रहे तो अपने 2 अकाउंट बहुत है टेस्टिंग बेस पे, अगर इसकी वैलिडेशन टेस्ट करें तो सिर्फ 2 अकाउंट बहुत है खुद के लिए, अपने को थोड़ा ना कि कंपनी को हैक करने पहुंचना है, सही है ना। अब नोट दैट द सम CSRF exploit employ the get method and can be fully self contained with a single URL on the vulnerable website। अब इसका मतलब क्या बनता है, कि जो get method होगा वो एक अकेला काम भी कर सकता है, खुद का पूरा खुद के ऊपर भी डिपेंड रह सकता है, ठीक है। अब इन दी सिचुएशन अगर get method पे डिपेंड है तो द अटैकर may not employ a external site and can directly feed victim into a malicious URL। अगर डायरेक्ट get method यूज कर रहा है, get method में अगर कुछ घपलाबाजी हो जाए तो इसको डायरेक्टली विक्टिम को भेज दो, पोस्ट रिक्वेस्ट से अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, गेट करा लेंगे, लोड करा के भी देख सकते हैं, चांसेस हो जाए लोड पे, बट इसमें लोड कराने का कुछ केस बनता नहीं है, इसमें चेंज करने के हर सिनेरियोज मिलेंगे। अब यहाँ पर एक ये एक्सप्लॉइट पे जैसे इमेज के थ्रू भी करा सकते हैं इसको, एक अगर इमेज अपलोड का फीचर है तो इमेज के थ्रू भी करा सकते हैं, अगर उसकी वैलिडेशन प्रॉपरली नहीं जा रही तो एक इमेज के अंदर। अब इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है, सोर्स है एक वेबसाइट का सोर्स है चेंज ईमेल का, अब सोर्स में फेंकेगा एरर एंड एरर फेंक के क्या करेंगे भाई, ऐसे ऑन लोड करा देंगे, ऑन एरर या ऑन लोड पे करा देंगे, ऑन एरर जैसे कि एरर आता है इस वाले को सबमिट कर देंगे। अब इमेज के थ्रू भी एग्जीक्यूट हो गया CSRF इमेज टैग के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा HTML और JS का आना थोड़ा सा जरूरी है। अब एक डिफरेंस पढ़ते हैं भाई, XSS और CSRF में क्या डिफरेंस है। अब इसमें सिंपल सा डिफरेंस है, XSS अलाउज एन अटैकर टू एग्जीक्यूट आर्बिटरी जावास्क्रिप्ट विद इन अ ब्राउजर ऑफ ए विक्टिम, मतलब कि JS के कोड एग्जीक्यूट करा पाते हैं, JS के कोड्स, है ना। अब CSRF में क्या होता है, अलाउज एन अटैकर टू इंड्यूस विक्टिम टू परफॉर्म एक्शन दैट दे डू नॉट इंटेंड टू, मतलब कि CSRF में वो एक्शंस परफॉर्म करा रहे हैं जो विक्टिम करना ही नहीं चाहता, और वो एक्शंस मुझे बता दिए थे, चेंज रिलेटेड एक्शंस हो सकते हैं, वो विक्टिम करना ही नहीं चाहता बट उसे परफॉर्म करवा दिए गए, फोर्सफुली करा दिए गए। अभी CSRF ऑफन
अब ओनली अप्लाई टू सबसेट ऑफ एक्शन, मतलब कुछ एक एक्शंस पे ही अप्लाई किया जाता है, जैसे कि चेंजिंग पे मैंने बताया, जहाँ चेंज का कुछ काम आ रहा है, सर्वर पे से डेटा चेंज करने की बात आ रही है, वहाँ इसको CSRF को इंप्लीमेंट कराया जाता है। तो प्रोफाइल चेंज पे भी करवा सकते हैं हम? हर प्रोफाइल की तो बात हो रही है, डेटा चेंज कराना यूजर का, प्रोफाइल इमेज। वो भी हो सकता है, ट्राई कर सकते हैं वो भी। हाँ, उसमें अगर एसवीजी कोड डाल के अगर हो सकता है बिल्कुल, तो करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा के देख सकते हैं। अब कि CSRF अटैक जो एक्सेसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, भाई बिल्कुल नहीं करते CSRF अटैक एक्सेसेस को। सम अटैक्स कैन बी इंटेंट, जिसमें एक्सेसेस का यूज हो सकता है, एक्सेसेस का यूज हो सकता है CSRF को एक लेवल अप कराने के लिए, बट एक्सेसेस, वो जो CSRF है वो एक्सेसेस को प्रोटेक्ट नहीं करता बिल्कुल भी। उसका यूज कर सकते हैं एक्सप्लॉइट करने में, बट वो सेफ नहीं करता, बचाता नहीं है। ये तो PDF में थोड़ा सा पढ़ने का है, आगे का हल्का सा हिस्सा, एज्यूमिंग दैट द सर्वर, ये थोड़ा सा है, ये पढ़ के देख लेना खुद, हल्का सा है। अभी डिफेंस की, भेजा हुआ है वही है ना? हाँ वही है। ओके। अभी CSRF का डिफेंस कॉमन मैकेनिज्म की बात करते हैं, डिफेंस वाला। भाई पहला आता है भाई टोकन्स का, मैंने तुम्हें बताया CSRF के जो टोकन्स होते हैं जो नीचे इमेज चेंजिंग के साथ बाइंड कर दिए जाते हैं, अगर कुछ चेंज करे तो उसके साथ तुमने देखा होगा, जैसे चेंज ईमेल कर रहे हैं एंड देन तुम्हें वहाँ थोड़ा सा साइड में नीचे लिखा होता है CSRF टोकन, देखने को मिला ही होगा कहीं ना कहीं। सेकंड, इसको डिफेंस करने के लिए सेम साइड रिस्ट्रिक्शंस यूज किए जाते हैं, मतलब कि ब्राउजर मैकेनिज्म यूज किया जाता है। एंड रेफर बेस्ड वैलिडेशन यहाँ पर यूज की जाती है। रेफर बेस्ड में सम एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट यूज HTTP रेफर हेडर, जो तुमने रेफर हेडर देखा ओरिजिन के नीचे बगल में रेफर हेडर, उसको यूज करते हैं अटेम्प्ट टू डिफेंड CSRF अटैक, नॉर्मली बाय वेरीफाइंग दैट द रिक्वेस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑन डोमेन। उसको जैसे कि यहाँ पर लिखा था, नीचे देखा होगा ओरिजिन के नीचे, रिक्वेस्ट जनरेट कहाँ से हुई है उसको वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं कि रिक्वेस्ट जो आ रही है सही जगह से आ रही है ना। अगर नहीं आ रही, कुछ इसका अलग ही इरादा है, तो इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा रेफर हेडर के थ्रू। इतना समझ में आ गया जो बताया भाई CSRF क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। और कोई है, और कौन है यहाँ पर? अच्छा ये भी है, सुन रहा है आगे नितिन भाई, समझ में? हैं? ठीक है। मुझे लगा सो गया तो। ना सुन रहा था शांति से एकदम। अब CSRF की बाईपासिंग वैलिडेशन जो टोकन होता है, जो नीचे साथ में आता है, उसके सारे केसेस हैं। ये तुम पोस्ट फिगर पे जाना, तुम इसके लैब को डायरेक्ट स्टार्ट कर देना, इसके सारे सिनेरियो समझाता हूँ, कौन से क्या सिनेरियोज बन के देख सकते हैं, सब ट्राई आउट करके देखना, क्योंकि वैलिडेशन वाला पार्ट ईजी है एज कम्पेयर टू सेम साइट वाला बाईपास का, क्योंकि इसमें ब्राउजर मैकेनिज्म इंक्लूडेड है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके। अब भाई CSRF टोकन होता क्या है? एक यूनिक सीक्रेट और अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू दैट इज जनरेटेड बाय सर्वर साइड एप्लीकेशन। सर्वर जनरेट कराता है इसको, एक अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, जैसे कुकीज जनरेट नहीं कराता सर्वर अनप्रिडिक्टेबल, वैसे ये टोकन्स भी जनरेट कराता है। अब व्हेन इशूइंग ए रिक्वेस्ट टू परफॉर्म ए सेंसिटिव एक्शन सच एज सबमिटिंग ए फॉर्म, द क्लाइंट मस्ट इंक्लूड द करेक्ट CSRF टोकन, अदरवाइज द सर्वर विल रिफ्यूज टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड एक्शन। ऐसे अगर मैं कुछ भी चेंजिंग फॉर्मलिटी कर रहा हूँ, कुछ चेंज कर रहा हूँ अपने डेटा को, तो वहाँ पर एक टोकन जनरेट करा दिया जाता है। अगर वो मैच नहीं करता तो वो एक्शन परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा। जैसे एक फॉर्म पेज है जहाँ पर अपन कर रहे हैं चेंज ईमेल का मैंने एक वो फंक्शन क्लिक करा एंड बैकएंड में क्या हुआ, ये फॉर्म जनरेट हो गया अपने आप ही, एंड मेरी लोकेशन होगी बिल्कुल एक जो एक्शन कहाँ से परफॉर्म हो रही है, ये वाली मेथड कौन सा होगा, पोस्ट, क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ डेटा को, ठीक है। अब वहाँ पर एक मेरी होगी ईमेल की वैल्यू एंड एक होगी मेरी जो टोकन जनरेट करेगा सर्वर। अब इसी का ही मेन खेल है जो वैल्यू में जनरेट हो रहा है। अब इसी में ही घपलाबाजी मोस्टली ट्राई आउट करके देखनी है, अगर ये घपलाबाजी हो जाती है तो P4 की बाउंटी मिल सकती है बिल्कुल। अब इसमें ऐसे तो है नहीं कि जो अदर वेबसाइट्स हैं वो CSRF वैसे ही वैलिडेट करती हैं, है ना, तो वहाँ पर ब्राउजर भी इंक्लूड करते हैं। अब देखो रिक्वेस्ट ऐसी दिखेगी, तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं, तो चेंज ईमेल चेंज पासवर्ड, ये तुम्हें देखने को मिला ही होगा, ये वाला हिस्सा ऐसा, ये वाला, है ना, और साथ में बगल में एक ईमेल आती है, भाई ईमेल चेंज कर रहे हैं, देखा ही होगा कहीं ना कहीं, ये चेंज वाली ईमेल की रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब ये जो CSRF टोकन से डू नॉट हैव टू बी सेंट एज अ हिडन पैरामीटर्स इन अ पोस्ट, जो पोस्ट रिक्वेस्ट में इसको एज अ हिडन के फॉर्म में नहीं भेजा जा सकता, नहीं भेजा जा सकता। सम एप्लीकेशन प्लेस CSRF टोकन इन HTTP हेडर्स, फॉर एग्जांपल दे वे इन विच टोकन्स आर ट्रांसमिटेड एज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द सिक्योरिटी मैकेनिज्म एज अ होल। इसका एक सिंपल सा मतलब बनता है कि जो टोकन है वो ऐसा हाइड करके तो भेजेंगे, बट उसको एक हेडर के फॉर्म में वहां पर कर देंगे। हेडर मतलब कुकीज के अंदर भेज देंगे, कुकी हेडर्स के अंदर भेज देंगे, डायरेक्टली अलग से वैल्यू ना देकर, इसको पैरामीटर बनाकर अलग से कुकीज के फॉर्म में, कुकीज के साथ बाइंड आउट करके भेज देंगे। ये ना देखने को मिले तो कुकीज देखो, कुकीज के अंदर कहीं है, मिल जाए तो। अब when implemented correctly, CSRF token help protect against CSRF attacks by making it difficult to for an attacker to construct a valid request on the behalf of victim। अब जो ये वाली जो चीज़ है, अगर इसमें घपलाबाजी हुई है तो इसको देखेगा सर्वर, बिल्कुल चेक करके भेजेगा। अगर इसमें थोड़ी बहुत घपलाबाजी हुई जो विक्टिम पे है, अगर उससे मैच नहीं होता तो ये रिक्वेस्ट होने से रही कंफर्म,
ठीक है, इसको बाईपास करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर ये वैलिडेट कर रहा है प्रॉपरली सर्वर से। अरे हटो यहाँ से, ये हटो हटो। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। कॉमन फ्लोज इन CSRF अटैक वैलिडेशन। यहाँ पर एक लैब का हिस्सा था जिसमें CSRF वल्नरेबिलिटी टिपिकली अराइज ड्यू टू वैलिडेशंस ऑफ CSRF टोकन। जब वैलिडेशन प्रॉपर नहीं होगी तो जब वहां पर CSRF वल्नरेबिलिटी अराइज होती है, वरना बेमतलब पे ये अराइज नहीं होती। ठीक है, वैलिडेशन ऑफ CSRF डिपेंड्स ऑन रिक्वेस्ट मेथड। रिक्वेस्ट टाइप किस टाइप की, गेट मेथड की है या पोस्ट मेथड की, उस पर डिपेंड रहता है फिर किस टाइप की वो जनरेट करेगा रिक्वेस्ट को, टोकन्स को। अब यहाँ पर एक गेट मेथड जनरेट हो रखा है ईमेल के उसमें गेट का, तब यहाँ रिक्वेस्ट मेथड चेंज करके देख सकते हैं। रिक्वेस्ट मेथड चेंज हो जाता है तो वो भी और बढ़िया हो जाएगा। अब भाई बाईपासिंग CSRF टोकन, पेस्टिंग सम स्क्रीनशॉट्स डाउन बिलो, मैंने यहाँ पेस्ट करे। अब देखो यहाँ पर तुम देखोगे एक ओरिजिनल रिक्वेस्ट है जो चेंज ईमेल वाली है ना, चेंज ईमेल की एक ओरिजिनल रिक्वेस्ट है जो मेरे ब्राउजर ने जनरेट करी है। अब तुम देखोगे यहाँ पर ओरिजिनल रिक्वेस्ट है जहाँ से इसका होस्ट है एड रेफरर हेडर। रेफरर में देखोगे पूरे एक URL है मेरे जहाँ से जनरेट करी, यूजर भी नाम दिख रहा होगा, यहाँ पर एक यूजर भी है, बट तुम नीचे देखो साथ में एक टोकन भी दिख रहा है। अब टोकन दिख रहा है, इसको बाईपास करके देखना। पहले तो एक एक पहले सिंपल सिनेरियो से स्टार्ट करना कि बाईपास हो जाए यहीं पर तो ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको हटा के देख देना है। इसको हटा के देखो, हटाने से कुछ हो रहा है। अब देखो मैंने इसको हटाया, बट यहाँ पर क्या हुआ, मिसिंग CSRF पैरामीटर। अब ये एरर देके मार रहे हैं, यहाँ पर मिसिंग है कुछ। अब ये चेक कर रहा है, मतलब कि कंफर्म हो जाता है थोड़ा सा कि भाई ये वैलिडेशन यहाँ पर हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ओके, 200 आता उस वक्त तो वैलिडेशन नहीं हो रहा था फिर। अब यहाँ पर तो एरर आ रहा है, इसको मिसिंग है, अब यहाँ पर मिसिंग आ रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, अगर पैरामीटर हटाने से कुछ नहीं मिल रहा, अगर पैरामीटर बस ये वाला हिस्सा हटाया है, सिर्फ अगर ये वाला हिस्सा हटाया है, ये वाला हिस्सा हटाने से एरर मार रहा है, तुम क्या करो, पूरे को ही हटा दो, ये पूरा हिस्सा हटा के देख लो, पूरा हिस्सा गायब करके देखो। पूरा हिस्सा गायब करने से कुछ हो रहा है, बिल्कुल हुआ है। यहाँ पर पूरा हिस्सा मैंने गायब कर दिया, यहाँ से जो मेरे साथ में थी वो मैं शायद से रिक्वेस्ट मेथड ही चेंज कर दिया। यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड चेंज कर दिया, यहाँ पर पहला ही रिक्वेस्ट मेथड चेंज करना है, वो तो मैं शायद से आगे का बता दिया। यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड चेंज करके देखो, पोस्ट नहीं काम कर रहा, गेट करके देखो, जैसे आइडोर में सीन है। ठीक है, पहला तुम करो चेक करने के लिए रिक्वेस्ट मेथड चेंज करो। रिक्वेस्ट मेथड पहला नोट डाउन कर लो, रिक्वेस्ट मेथड चेंज करके देखो। रिक्वेस्ट मेथड चेंज करो, एक POC जनरेट करो एंड उसको विक्टिम को भेज के देखो अपने दूसरे ब्राउजर में। अगर हो जाए तो ठीक है, बट यहाँ पर पहले एरर देख लेना या रिस्पॉन्स देख लेना, उसका क्या आया, 3 of 2 फाउंड आया तो उसको ट्राई आउट करके देख लेना। पहला रिक्वेस्ट मेथड चेंज करके देखना है, ठीक है, पहला सिनेरियो। अब इन दिस रिक्वेस्ट आई चेंज, मैंने वही लिखा है, मतलब कि मैंने मेथड ही चेंज कर दिया, राइट क्लिक करके चेंज कर दिया। ठीक है, अब रिक्वेस्ट मेथड चेंज करके देखा, जब ये 3 of 2 फाउंड आ रहा है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से इसकी वैलिडेशन हटा के देखी, टोकन हटा के देखा, तब भी काम कर रहा है। जैसे पहले मैंने रिक्वेस्ट मेथड चेंज करा, जब भी 3 of 2 फाउंड आ रहा है। अब मैंने इसका टोकन हटा दिया, तब भी ये काम कर रहा है। मैंने पूरा हटा दिया, तब भी ये काम कर रहा है। तो इससे पता चल जाता है भाई यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड चेंज करने पे वैलिडेशन काम नहीं करी, वैलिडेशन बेकार होगी रिक्वेस्ट मेथड चेंज करने पे। ठीक है, अब पहले में तीनों सिनेरियो चेक करने, पहले पैरामीटर हटा के देखो। पैरामीटर हटाने से कुछ नहीं हो रहा, पूरी वैल्यू हटा दो टोकन के साथ। अब वो भी नहीं हो रहा तो रिक्वेस्ट मैसेज चेंज करो पूरे नॉर्मल ओरिजिनल रिक्वेस्ट के साथ। अगर उसमें भी नहीं हो रहा तो वहां से एक बार टोकन हटा के देख लो एंड देन पूरी वैल्यू हटा के देख लो। हो जाए तो क्या करो, तुम राइट क्लिक करो, वहां से एक POC जनरेट करो एंगेजमेंट टूल्स में जाके, एंड देन अगर मैं तुम्हें दिखा दूं करना कैसे, ये पहला वाला सिनेरियो अगर तुम्हें दिखाऊं, मैं बर्फ भी चालू कर लेता हूँ, समझ आ जाएगा फिर और अच्छे से। ला 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 डैशबोर्ड, नेक्स्ट स्टार्ट बर्फ। देखो ये रहा LLM का वेब अटैक्स, जो चैटबॉट्स नहीं होते, चैटबॉट्स को कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, जिस चीज़ के लिए बनाया नहीं बट वो चीज़ परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए LLM जो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है वो ये रहा टॉपिक। स्टार्ट हो गया, प्रॉक्सी बंद करो एंड कंटेंट ऑल टॉपिक्स। CSRF मिलेगा क्लाइंट साइड अटैक्स में, यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, ये रहा। लैब पे चलते हैं। अब पहला CSRF वल्नरेबिलिटी विद नो डिफेंस, इसको लॉगिन करना है, क्राउडसम एक्सप्लॉइट करना है, अब विक्टिम को भेजना है। अब विक्टिम के लिए तो भाई यहाँ पर इन्होंने खुद का एक एक्सप्लॉइट सर्वर दे रखा है, वहाँ पर विक्टिम है एंड उसको एक विक्टिम का चेंज कराना है। ला ला ये क्या भेज दिया, लिंक्डइन, पल्स, काली, GPT रेवोल्यूशन, AI पावर्ड। काली चैट GPT काली में इंक्लूड कर रहा है वो। अच्छा, प्रॉक्सी भी चालू कर देता हूँ, रिफ्रेश। ये रहा, राइट क्लिक टू स्कोप, नो नीड टू शो इन स्कोप।
भाई मैं अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, इसके लिए अकाउंट लॉगिन होना जरूरी है, अकाउंट मैंडेटरी है यहाँ पर। विनर एंड पीटर लॉगिन हो गया। अब मेरे को यहाँ चेंज का कुछ दिख रहा है ऐसे ही, मतलब यहाँ तो सिंपल से वे में दे रखा है, यहाँ पर कुछ चेंज का फंक्शनलिटी है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ hello@gmail.com, मैं इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट हो गया। और मैं रिक्वेस्ट जाके देखूंगा अकेडमी में, यहाँ पर एक अकाउंट चेंज का होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं है गेट में तो, बट पोस्ट में देखो, पोस्ट इंटरेस्टिंग है। अब पोस्ट में देखो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, वो डिफेंस ही नहीं है इसमें, सिर्फ मतलब खाली है, इसमें डिफेंस नहीं, इसको रिपीटर में भेज दो, इसमें कोई डिफेंस ही नहीं है, मतलब चेक करना है एक एक सिनेरियो देखना है, यहाँ पर कोई डिफेंस नहीं है तो यहाँ CSRF टोकन है, नहीं यहाँ पर कुछ है तो राइट क्लिक करो यहाँ से एड एंगेजमेंट टूल्स पे जाओ एंड यहाँ पर लिखा होगा जनरेट CSRF POC, इस पर क्लिक कर दो, यहाँ पर एक POC जनरेट हो जाएगा HTML। बट विक्टिम के लिए अपने आप एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ ऑप्शंस पे जाओ एंड कर दो इसको, कहाँ गया, इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट, इसको करो यहाँ से क्लिक एंड इसको कर दो रीजनरेट, इसको कॉपी कर लो एंड इसको कराओ ब्राउजर में एग्जीक्यूट, इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ब्राउजर में एग्जीक्यूट कराओ इसे विक्टिम के उस पर, एक्सप्लॉइट पे जाओ एंड इसको यहाँ पेस्ट करके स्टोर कराओ एंड डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम। एक्सेस लॉग हुआ नहीं गए, ओके इसके भी अलग ही नशे हैं यार, इसको सिर्फ फॉर्म वाला हिस्सा चाहिए क्या? यार ऐसे यार कई बार दिक्कत देते हैं ये। पोस्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पर hello@gmail.com, मैं यहाँ ईमेल चेंज कर देता हूँ, फिर से एक बार ईमेल चेंज कर देता हूँ, स्टोर कराते हैं एंड डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम, हो गया। अब मेरी खुद की ईमेल थी यहाँ पर तो उसने चेक करा भाई ये ईमेल पहले से एग्जिस्ट करती है, बट मैंने कुछ एक गपलाबाजी करके यहाँ पर ईमेल चेंज कर दी एंड विक्टिम को भेज दिया, विक्टिम का हो गया ईमेल चेंज, उसका कुछ था अब उसका कुछ और हो गया। अब इसको रियल बेस में टेस्ट करके देखना है, वो तुम्हें खुद करके देखना पड़ेगा दूसरी रियल वेबसाइट पर, यहाँ तो एक डेमोन्स्ट्रेशन था। अब दूसरे पे आते हैं, CSRF टोकन वैलिडेशन डिपेंड्स ऑन रिक्वेस्ट, जो मैंने बताया वो सिनेरियो तुम्हें बताया वहाँ पर कि रिक्वेस्ट मेथड पे चेंज करने पे उसका कुछ काम नहीं होता, नकली रिक्वेस्ट हो जाती पूरी, काम ही नहीं रहता उसका। सिंपल है इसको जनरेट कराना, इसको हटाओ, रिमूव टू स्कोप, ऐड टू अप्लाई, रीअनेबल, हो जा मेरे दोस्त लोड। अब मैं फिर इन हर एक लैब के हर एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर दूंगा एंड देन इनको ट्राई करके देख सकते हो, इजीली हो जाएगा, बट सेम साइट तुम खुद ही करके देख लेना, ठीक है? ठीक है, विनर विनर पीटर लॉगिन कर दूंगा मैं इसको, Ctrl+C Ctrl+V चेंज कर दूंगा, ईमेल चेंज होगी, रिक्वेस्ट पक्का आई होगी अपने पे यहाँ पर। ओके कहाँ है, कहाँ है रिक्वेस्ट, वो ये रही, ये है वो, अब यहाँ पर आया है। अब तुम देखोगे यहाँ पर इसमें इसका एक टोकन आ रहा है साथ साथ में, इसको भाई गपलाबाजी करके देखने, पहले इसको यहीं पर टेस्ट करके देखना, इसको ऐसे भेज के देख लो 3 of 2 फाउंड। अब मैं इसको पहले मैं एक गपलाबाजी करके देखता हूँ, सिर्फ मैं लास्ट वाला चेंज करके देखता हूँ, लास्ट वाला लेटर चेंज करके देखता हूँ क्या इसमें कुछ होता है। इनवैलिड टोकन आ रहा है, बिल्कुल कोई नहीं, थोड़ी सी वैलिडेशन चेक हो रही है, पूरा ही हटा दूँ तो मिसिंग आ रहा है, ये भी पूरा ही हटा दूँ तो फिर भी मिसिंग आ रहा है। अब मिसिंग आ रहा है पूरा तो इसका मेथड ही चेंज कर दो, चेंज रिक्वेस्ट मेथड कर दो, मेथड चेंज करके देख लो आ रहा है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड चेंज करने पे वैलिडेशन कुछ काम की नहीं, वैलिडेशन बाईपास होगी, अब सर्वर इसको वैलिडेट नहीं कर रहा गेट वाली पे, अभी तो भाई दिक्कत वाली बात हो जाती है, अगर वैलिडेट नहीं करेगा तो रिक्वेस्ट मेथड पे, तो हम इसको टोकन को ही हटा देते हैं, भाई टोकन का कुछ काम है नहीं कि रिक्वेस्ट मेथड पे वो वैलिडेट करता हो, भैया यहाँ पर बाईपास हो रहा है, रिक्वेस्ट मेथड है मेरी जा रही है। अब मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ इसको R123 करके देखो, सेंड करूँ, रिफ्रेश करके देखो कुछ हुआ, ये देखो यहाँ पर ईमेल चेंज हो रही है, मेरी ईमेल चेंज हो रही है यहाँ पर बाईपास हो गए, तो इन चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि विक्टिम की भी चेंज हो जाए। अगर मेरी यहाँ पर खुद रिक्वेस्ट मेथड पे चेंज हो रही है तो इसकी विक्टिम पे भी हो जानी चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर उसका मेल चेंज हो रहा है हाँ ओके, तो पासवर्ड चेंज करके देख लो, अकाउंट पासवर्ड चेंज करके उसका अकाउंट चेक करो तो हो सकता है फिर। बिल्कुल हो सकता है, लॉगिन करके देखो, क्या पता किसका लॉगिन हो जाए, तो उसमें से तुमने 2 अकाउंट बनाए बट किसका एक लॉगिन हो जाए, क्या आइडिया ना, सही है। अपनी मेल डाल दो यहाँ पर एक्चुअल वाली। लेकिन उसमें और एक दिक्कत है, क्या? जब हम अकाउंट चेंज करते हैं हाँ तब वो वैलिडेट कर रहा है, पता है वो मेल आईडी पे अपनी ओरिजिनल ईमेल डालो ना, फिर यहाँ पर अपनी ओरिजिनल गूगल ईमेल डालो,
ओरिजिनल गूगल मेल डालो। अगर रियल सिनेरियोस बेस पे टेस्ट करना है तो यहाँ पर अपनी ओरिजिनल, अगर अकाउंट एक ओवर की बात करो तो यहाँ पर अपनी ओरिजिनल गूगल मेल डाल दो। अगर दूसरे ब्राउजर में ईमेल चेंज हो जाए, अब तुम्हारे पास क्या है, असली ईमेल है। अब तुम असली ईमेल को क्या कर सकते हो, फॉरगेट पासवर्ड करके अपने पे पासवर्ड मंगा सकते हो एंड क्या हो जाएगा, अकाउंट टेक ओवर। वो नहीं कह रहा मैं, तो मेरा अकाउंट है, ठीक ओके, है। मैं मेरे अकाउंट पे ईमेल चेंज का फंक्शन चेक कर रहा था, ठीक है। ओके, रिक्वेस्ट सेंड किया, रिक्वेस्ट कैप्चर किया। ठीक है। अगर ऐसे रिक्वेस्ट सेंड कर देता तो पता है जिस मेल आईडी पे मेल मतलब पुराना वाला मेल आईडी है, हाँ वो उस मेल वैलिडेट आईडी होएगा, वो वैलिडेट होता वैलिडेट है, हो जाएगा। होता है, हाँ, वैलिडेट होता है, बिल्कुल होएगा। वो तो एग्जिस्ट करता है ना पहले से उस ईमेल पे। अगर मैं ईमेल चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, अब ईमेल चेंज कर रहा हूँ, ईमेल चेंज हो रही है मेरी खुद की ऐसी चीज़ों पे, तो चांसेस ज़्यादा है कि विक्टिम की भी चेंज हो जाए। सही है। अगर मैं इसे ऐसी चीज़ें किसी ऑर्गेनाइजेशन पे करके भेज दूँ, अगर किसी में थोड़े प्रिविलेज जो एम्प्लॉय है वहाँ पर, उसके पास थोड़ी पावर ज़्यादा है, अगर उसके पास कुछ ज़्यादा परमिशन है सिस्टम की, अगर मैं ऐसा एक्सप्लॉइट उसको भेजूँ, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए उसकी वेबसाइट के लिए, अब बताओ क्या करोगे। ईमेल मैंने अपनी यहाँ खुद की एक्चुअल वाली डाल रखी है, गूगल मेल, और पासवर्ड मैं खुद भी मंगा सकता हूँ अगर उसकी चेंज हो जाए तो, वैलिडेशन टेस्ट करने के बाद, है ना। सही है, सही है। तो इसको सेंड कर पा रहा हूँ, मेरी खुद की मेल चेंज हो रही है, तो मैं राइट क्लिक करके एंगेजमेंट पे जनरेट CSR POC यहाँ से करा लूँगा। अब यहाँ ऑटो सबमिट यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ पर इंक्लूड, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पर एक ईमेल चेंज कर दो अपनी, इसको हल्का सा चेंज ला दो, अपनी एक्चुअल मेल डाल दो। सपोज करता हूँ मैं एक्चुअल डाल देता हूँ यहाँ पर, यूज़र गूगल मेल डाल दो, यहाँ पर मैं 1 2 3 डाल दो। सपोज करता हूँ मैं रियल है, मैं इसको स्टोर करा दूँगा। विक्टिम के लिए मैंने एक CSR.html की POC बनाई। ये खुद की टेस्टिंग पे तो ऐसा ही होता है, अगर रियल बेस पे करना है तो थोड़ा अलग लेवल की थिंकिंग चाहिए उसको, सामने वाले को कैसे डिलीवर करना है इसको। हाँ, वही पूछने वाला था मैं, ये कोड उसको देंगे कैसे? अब वही तो बात है, अपन ये जो कोड है, अगर वेबसाइट पे टेस्ट करेंगे, रियल वेबसाइट पे टेस्ट करेंगे, तो अपने को एक नोटपैड फाइल खोलना, ठीक है, वहाँ पर पेस्ट करना, कोड को पेस्ट करना, ठीक है, कोड पेस्ट करना। अब आपको इसको सेव कर लेना, Ctrl+S करके कोई भी नाम दे दो। मैं सपोज करता हूँ कैल्क डॉट, मैं कैलकुलेटर नहीं दे रहा हूँ, calculator.exe या HTML दूंगा, बट ये मैं रियल बेस पे करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ना क्रिप्टर्स वगैरह जो इंक्रिप्शन के मेथड नहीं, ऑनलाइन पेड इंक्रिप्टर्स जो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, मैं उनका यूज़ करूँगा। इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं एक एक्जीक्यूटेबल फाइल में, जो कुछ और लगेगी एप्लीकेशन टाइप की। अगर ईमेल पे खुलते ही लिंक, तो ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। जैसे ईमेल पे मैं इसको बाइंड कर दूंगा, जैसे ये कोई वेबसाइट मैंने परचेज करा डोमेन, ईमेल के अंदर वो मैंने मेंशन कर रखा है, जैसी वेबसाइट लोड होगी आगे की एक फाइल पाथ होगा, मैं इसमें फाइल पाथ ये दे दूंगा, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा उसका अकाउंट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्राउजर पे। ब्राउजर की URL उसकी कंपनी की है, चेंज ईमेल की फंक्शनलिटी है, ईमेल किसकी है, मेरी है, तो क्या हो जाएगा, उसका ब्राउजर पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसको पता चलते चलते से पहले ये काम खत्म हो जाएगा। रियल बेस पे बात कर रहा हूँ ये मैं। इसका इम्पैक्ट अब थोड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा। अगर अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको कोई करवा दे रियल बेस पे वैलिडेशन बाईपास करवा के, तो कैसा इंपैक्ट दिखता है इसका अकाउंट टेक ओवर में। प्रिविलेज अकाउंट है, यूजर है, तो फिर देखो एडमिन का काम तमाम हो जाना चाहिए फिर तो। अब यही जो मैंने POC बनाया है, इसको मैं ओपन कर लूँगा ब्राउजर में, इसको सेव कर लूँगा, मैं इसको खोलूँगा कैलकुलेटर। अब मैंने कैलकुलेटर ही खोल दिया। POC कहाँ है वो, कैल्क .html कहाँ है, पाथ सेव कहाँ हो गया वो पाथ, फाइल CSR डेस्कटॉप, ये रही। इसको मैं एग्जीक्यूट करा दूंगा ब्राउजर पे। अब देखो यहाँ तो सबमिट करने का आ रहा है, क्योंकि मैंने किसी के लिए बनाया था। अब यहाँ पर ब्राउजर इसने एग्जीक्यूट करा दिया, मैंने जो वहाँ पर मेंशन नहीं करा था ऑटो इंक्लूड वाला। अब मेरे को क्या करना पड़ा, सबमिट। अब जैसे ही मैंने सबमिट करा, इसने क्या करा, दूसरे ब्राउजर को लोड करा दिया यहाँ पर अपने आप। करा दिया नहीं करा दिया दूसरे के अकाउंट URL को। तो ऐसा रियल बेस पे खुद पे टेस्ट करके देखना है। दोनों ब्राउजर खोलो एंड इसको ऐसे खोल के देखो क्या दूसरे ब्राउजर पे डेटा लोड हो रहा है मेरा। अगर इमेज रिक्वेस्ट लोड करा दी मैंने दूसरे ब्राउजर पे अपनी, तो सामने वाले यूजर का भी चेंज हो जाना चाहिए। इन केस हो जाए तो रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट करो। इसमें बाउंटीज भी अच्छी मिलती होगी पक्का, चांसेस हैं। CSRF रिपोर्ट, CSRF रिपोर्ट्स, हैकर वन पे ही कराए। तो इस पे कितनी बाउंटी है, $500 की दी है। सिंपल इसने पक्का चेंज करा हुआ कुछ, देखो इसने सिंपल एक एक्सप्लॉइट बनाया है। अब वो एक्सप्लॉइट सिंपल वाला जो उसकी ईमेल चेंज में आया था उसको, अब ये जो एक्सप्लॉइट बनता है ना, वो रिक्वेस्ट के बेस पे बनता है, यानी कि कुछ भी आ रहा है रिक्वेस्ट में, वो रिक्वेस्ट के बेस पे बनता है अपने आप, ये ध्यान रख लेना। अब तुमने देखा होगा इसने बर्फिल प्रोफेशनल बनाया। अब तुम देखो इसको $500 मिल गए सिर्फ एक ईमेल चेंज कराने के। अब देख लो ये सिंपल। अब इसने वैलिडेशन बाईपास कर दी, इसका CSRF टोकन बाईपास ऑन हैकर वन पेज। इसका था, इसने मेंशन करा होगा यहाँ पर, एक इमेज होनी चाहिए यहाँ पर शायद से, पेमेंट मेथड का करा है शायद से इसने, ईमेल चेंज करा। देखो अब टोकन यहाँ पर है नहीं, क्योंकि टोकन पक्का हटा के इसने क्या करा होगा एग्जीक्यूट। सेम साइड रिस्ट्रिक्शन भी काम नहीं आ रही होगी, एंड देन ये हो गया डायरेक्ट एग्जीक्यूट। $500 इसको मिल गया। बट इसका इंपैक्ट क्यों है, लो है, क्योंकि ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं है इसका। अगर शो नहीं कर पा रहा तो इंपैक्ट तो ये P4 में जाएगा बिल्कुल। अब P4 पे इसको बाउंटी ज़्यादा मिल गई $500 की, तो ये तो मौज होगी इसकी।
रिसेंट रिपोर्ट चेक कर ले रिसेंट में। रिसेंट CSRF रिपोर्ट्स, हैकर1 CSRF रिपोर्ट्स। ओके ओके, हैकर1 पे क्यों रिपोर्ट करते हैं ये? ओके, इसके एक्सप्लॉइट्स नहीं मिल रही, CSRF ज़्यादा है ही नहीं ऑनलाइन इस पे, देख लेना मिल जाए तो। अब इसके सिनेरियोज और मैं बता देता हूँ, ऐसे इसको करना है। अब इसका एक्सप्लॉइट बनाना है, सेव करना है तो HTML फॉर्मेट एंड इसको दूसरे ब्राउजर पे लोड करा देना। अगर नहीं हो रहा दूसरे पे भी तो तुम क्या करना, राइट क्लिक ओपन विद दूसरा ब्राउजर जो तुम्हारा उनको ओपन करा दो डायरेक्ट, अगर एक्सिक्यूट होकर तुम्हारा चेंज हो जाए। पासवर्ड तक की बात करो, ईमेल तक मत रुकना, पासवर्ड, ईमेल, नेम, नंबर कुछ हो उसको चेंज करा के देखना। अब ये तो राइट क्लिक कर कैसे कराना है, मैं इसको थोड़े आपको सिनेरियोज बता देता हूँ क्या क्या बाईपासिंग कर सकते हैं इसके सिनेरियोज में। अब पहला मैंने तुम्हें बताया रिक्वेस्ट मेथड चेंज करने का, रिक्वेस्ट मेथड का आ गया समझ में, रिक्वेस्ट मेथड का। अब पोस्ट रिक्वेस्ट की बात करते हैं, रिक्वेस्ट मेथड चेंज नहीं करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट में गपलाबाजी करनी है। पहले एक टोकन हटा के देखो, ठीक है, ओरिजिनल रिक्वेस्ट है जो ब्राउजर ने जनरेट करी, ओरिजिनल। ये चेंज ईमेल के वहाँ पर चेंज ईमेल की थी ज़्यादातर फंक्शनलिटी, तो चेंज ईमेल को यहाँ पर हेडलाइट कर रखा है, यहाँ हाईलाइट कर रखा है मतलब। सुनना, हाँ वो ये बताना मुझे वर्ब सूट का। अरे बता दूंगा यार लास्ट में। अबे ये बता दे पहले, ये समझ में नहीं आएगा अभी। क्या वो क्यों रहा है वो बता दे। देख अभी ना क्या होता है, अभी तेरा ब्राउजर खोल, फायरफॉक्स। अभी यहाँ से तू जो रिक्वेस्ट भेज रहा है हाँ, वो वर्ब सूट में कैप्चर क्यों नहीं हो रही? अब भाई पक्का तूने अगर दोबारा इंस्टॉल करा होगा, जिसका तूने सर्टिफिकेट इंस्टॉल करा है वो पक्का चेंज हो गया होगा, तो दोबारा वहाँ से एक सर्टिफिकेट जनरेट करा एंड दोबारा वहाँ पर डाल दे। नहीं तो सीधा वो ऐसा भी कर, सुन, वो भी करा मैंने। नहीं, बबसूट में है ना, ब्राउजर में जा, वहाँ पे जो ब्राउजर होता है ना, वहीं से डायरेक्टली यूज कर ले। वो वैसे भी उसके बाद भी वो डायरेक्टली यूज करना वो तो ठीक है, बट ऐसे थोड़ा ये जाता है ना। देख एक्चुअली देख करना अभी है क्या है ना। देख ले, हाँ, मैं बता देता हूँ। अगर तेरा ऐसे नहीं इंटरसेप्ट हो रहा तो पक्का तेरा उसमें दिक्कत आई होगी। सर्टिफिकेट का इशू होगा सर, पक्का नहीं तो वो सर्टिफिकेट इशू अगर, कोड का इशू होगा। चलो बता देते हैं ये वाला इशू भी, फिर 2 4 5 सिनेरियोज हो रहा है, फिर तुम लैब सोल्व कर लेना, फिर आगे तुम्हारा खुद रह जाता है कि उसको पढ़ना क्या है। अभी सेटिंग्स पे जा चला जाता, तो यहाँ से जनरेट करा लेना एक, इसका इंपोर्ट करा ले एक, या एक्सपोर्ट करा ले यहाँ से एक रीजनरेट। यहाँ से इसको जा, नेक्स्ट पे जा, लोकेशन कोई भी दे दे इसको, मैं डेस्कटॉप की दे देता हूँ, इसको नाम दे दे तू सर्टिफिकेट .ca दे दे, नेक्स्ट कर, क्लोज कर दे, जनरेट होगी। अब तू जा अपने ब्राउजर पे, सेटिंग्स में चला जा, प्रॉक्सी में जा, यहाँ पर करा दे तो इसको इंपोर्ट करा दे, तो डेस्कटॉप पे तेरा यहाँ पर ऑल फाइल्स कर दे, एंड जो तेरा सर्टिफिकेट है उसको करा दे यहाँ पर ओपन। अब मेरे में तो मैं पहले से ये डुप्लीकेट दिखा रहा है, अगर तेरी दोबारा नहीं जनरेट हुई होगी तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर तू यूज़ कर सकता है और प्रॉपरली इसको दोबारा कन्फिगर कर ले नॉर्मल पोर्ट्स पे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं इसके देखो यहाँ पर तुम्हें इसके ना देखो जितने मिल रहे हैं सारे CSRF बाईपास के पहले जितने दिख रहे हैं ना यहाँ तक ये CSRF के वैलिडेशन को बाईपास करने के, बाकी जितने दिख रहे हैं ये ब्राउजर के मैकेनिज्म को बाईपास करने के लिए, सेम साइट। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स था जो मेरे को समझ नहीं आया बिल्कुल भी, इतना इजी था समझने के लिए, बहुत सिंपल टॉपिक है जो यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का इजी है, बाकी थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है ये वाला, इसको देख लेना बाद में। वैसे तो मैं ये वाले सारे सिनेरियोज बता देता हूँ, इनको तुम ट्राई आउट करके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसका दूसरा सिनेरियो भाई, CSRF वैलिडेशन डिपेंड्स ऑन टोकन बीइंग प्रेजेंट। टोकन बीइंग प्रेजेंट मतलब अगर टोकन है तो वैलिडेशन हो रही है, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्या, वैलिडेशन नहीं हो रही बिल्कुल भी। अब यही सिंपल सी ये ओरिजिनल रिक्वेस्ट है, ओरिजिनल पहली रिक्वेस्ट जो हमने जनरेट करी, पहले अपन ने क्या करा, हाँ पैरामीटर हटा के देखा, अब ये एरर फेंक के मार रहा है, कोई नहीं, तो अपन ने भाई क्या करके देखा, मैंने एक वैल्यू चेंज करके देखी, मैंने पूरा ही हटा दिया, वैल्यू नहीं पूरा ही गायब कर दिया, यहाँ से ये पूरा ही गायब कर दिया, वैलिडेशन हो रही है बाईपास। ये सिंपल हैकर1 पे था, उसने क्या करा, ये वैलिडेशन टोकन ही हटा दिया और वो वैलिडेशन टोकन बाईपास हो गया। अब इसका राइट क्लिक करके तुम करना जनरेट POC एंड दूसरे ब्राउजर में लोड करा दो, पहले अपने पे टेस्ट करके देखना है क्या मैं अपने ब्राउजर पे इसको बाईपास कर पा रहा हूँ। जब मैं दूसरे ब्राउजर पे जाऊंगा, अगर मैं अपने ब्राउजर पे इसको बाईपास नहीं कर पा रहा तो फायदा नहीं है इसको और आगे तक पहुंचाने का, अगर अपने ब्राउजर पे बाईपास नहीं हो रहा तो, ठीक है। अब मैं तुम्हें 2 केस बताया, पहला केस तुम्हें बताया था भाई वैलिडेशन का कुछ है ही नहीं, नो डिफेंस वैलिडेशन, नो डिफेंस, पहला था नो डिफेंस, दूसरा था रिक्वेस्ट मेथड चेंज करके देख लो,
और तीसरा था क्या, टोकन का प्रेजेंट होना एंड ना होने में, दोनों में बताया मैंने। टोकन है तो वैलिडेशन हो रही है, टोकन नहीं है तो वैलिडेशन बाईपास हो रही है। अब चौथा केस यहाँ पर बनता है कि जो CSRF टोकन है वो यूजर के सेशन से बाइंड नहीं है। अब यूजर के सेशन से मतलब कि समझो कि जैसे तुम लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन कर लिया ब्राउजर पे, अब तुम्हारी कुकीज जनरेट होती है, बिल्कुल कुकीज जनरेट होती है। अब जैसे तुम ईमेल चेंज वाले या कुछ भी चेंज करने का तुम चूज करोगे फीचर, जो कुकीज है, कुकीज की टोकन एंड जो CSRF टोकन है, अगर वो प्रॉपर वैलिडेटेड नहीं है एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे से मेल नहीं खा पा रही, तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है वैलिडेशन में, ये एक दिक्कत बन जाती है। अब इसको कैसे टेस्ट करना है वो देखते हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसके तीनों सिनेरियोज अपने को चाहिए। कौन से 3 सिनेरियोज, एक चेंज का कोई फीचर चाहिए, सेकंड टोकन चाहिए किसका, कुकी का, कुकी सेशन हैंडलिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुकी है बिल्कुल अपनी में, एक सेशन कुकी है बिल्कुल। एंड थर्ड केस मतलब कि प्रिडिक्टेबल टोकन चाहिए। ये मोस्टली केस में फुलफिल नहीं होगा, तीसरे वाला मोस्टली केस में फुलफिल नहीं होगा, तीसरे वाला, पहले दो तो फुलफिल हो जाएंगे इजीली। अब CSRF को कैसे टेस्ट करना है, अपन ने 3 सिनेरियो देखे यहाँ पर। कौन से 3 देखे, पहले तुम करके देखो, CSRF टोकन को हटा के देखो, रिक्वेस्ट मेथड चेंज करके देखो, यहाँ पर पोस्ट टू गेट कर दो एंड सी CSRF टोकन इस तीसरा जो अपन ये पढ़ रहे हैं, मतलब कि चौथा केस, यहाँ के लिए चौथा केस है। एंड एक तो पहला हो ही जाता है, कोई वैलिडेशन ही नहीं है, कोई वैलिडेशन टोकन ही नहीं है, वो तो हटा दो, एक नहीं है तो डायरेक्ट करने पहुंच जाओ, एक इसको हटाते हैं अलग से। बाकी बचे 3 केस तो यहाँ पर है, पहला टोकन हटा के देख लो, एक वैल्यू चेंज करे देख लो, टोकन की मेथड चेंज कर लो रिक्वेस्ट का। थर्ड जो अपन अब देखने वाले हैं, अब देखो रिक्वेस्ट ऐसी दिखेगी अपनी यहाँ पर, कुकी के साथ भी एक टोकन दिखेगा ये वाला, एंड एक ये वाला भी एक दिखेगा साथ में, अलग 2 टोकन देखने को मिलेंगे अगर मिलेगा तो, समझ रहे हो। एक टोकन जो सेशन के साथ बाइंड है और एक टोकन जो सिर्फ कुकीज के साथ है, कुकीज के साथ है, ये कुकीज के साथ है। एंड ये वाला जो अपनी ईमेल को वैलिडेट करा रहा है। अब इसको कैसे बाईपास करना है अपन वो देखते हैं आगे। इसको टेस्ट करने के लिए भाई मैंने यहाँ सारे सिनेरियोस नोट डाउन कर रखे हैं। पहले जो 3 तुम्हें बताए थे ये वाले 3, इसको चेक कैसे करना है, यूजर के साथ बाइंड है नहीं है, वही चेक करने वाले अब कैसे बाइंड है या नहीं है। अब आगे इसको पढ़ते हैं। पहले टेस्टिंग CSRF टोकन्स एंड CSRF कुकीज। ये CSRF कुकीज हैं जो कुकी हेडर में शो आ रही है, ये जो CSRF कुकीज हैं और ये CSRF टोकन है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये टोकन है, ये कुकी है क्योंकि कुकी हेडर में आ रहा है ये। अब यहाँ पर देखो मैंने केस लिखा भाई, इसको टेस्ट कैसे करना है, चेक द CSRF टोकन इज टाइड टू यूजर्स टू द CSRF कुकी। जो ये टोकन है क्या ये CSRF कुकी के साथ बाइंड है या नहीं है, जो ये कुकी है क्या ये टोकन इसके साथ बाइंड है या नहीं है, इसको अब टेस्ट करना है। अब टेस्ट कैसे करना है वो यहाँ देखो, सबमिट एन इनवैलिड CSRF टोकन, मतलब कि इसमें घपलाबाजी करो। घपलाबाजी किस टाइप की, इसमें तुम करो क्या करो, एक लेटर चेंज कर दो, एक नंबर चेंज कर दो, या इसको हटा के देखो, इसको हटा के देखो, या पूरा टोकन ही हटा दो। ये 3 केस बनते हैं चेक करने के लिए CSRF को, टोकन को, ठीक है। या तुम इसका एक नंबर लेटर चेंज कर दो, कोई नंबर चेंज करो, या इसके सिमिलर टू कोई दूसरी इम्प्लीमेंट डाल दो, सेम करेक्टर्स की कुछ मिक्सअप नंबर्स के साथ एक पूरी एक लिंक क्या कहते हैं, एक पूरी स्ट्रिंग डाल दो, स्ट्रिंग सिमिलर इसके जैसी, बट वो पता है इनवैलिड होगी, बट उसको डाल के देखना है। डाल के देखो, पहला टेस्ट करके देखो, इनवैलिड डाल के देखो, हटा के देखो, सबमिट ए वैलिड CSRF टोकन फ्रॉम अनदर यूजर। अब ये क्या है, एक और अकाउंट बनाओ, उसकी रिक्वेस्ट कैप्चर करो, उसका टोकन ले लो, CSRF, एंड उसको यहाँ डाल दो इन प्लेस ऑफ अपनी वाली में। अब चेक करके देखो, ठीक है। ये CSRF टोकन है और ये CSRF कुकी है। अब CSRF टोकन में अपनी वाली डालेंगे, अपनी वाली दूसरे ब्राउजर की, दूसरे अकाउंट की। अब चेक करते क्या ये वैलिडेशन बाईपास होती है यहाँ पर, वो चेक करके देखना है। इसको हटाओ, समझ रहे हो ना केस क्या बता रहा हूँ मैं, सही है। चेक करना है कि जो CSRF कुकी और जो टोकन है क्या एक दूसरे के साथ बाइंड है, क्या इन दोनों का एक दूसरे से कुछ कनेक्शन है, इन दोनों का। अरे आ जाना, इसका और इसका, ये एक दूसरे से चेक कर रही है, ये एक दूसरे को रिक्वेस्ट टाइम पे चेक कर रही है, एक दूसरे को नहीं कर रही, वो चेक करना है यहाँ पर। अब इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट अपने को करना पड़ेगा, इंजेक्ट CSRF कुकी इन द यूजर सेशन एंड सेंड CSRF अटैक टू द विक्टिम। इंजेक्ट CSRF की, अब ये कैसे इंजेक्ट करना है, ओहो ये तो कॉम्प्लेक्स सीन आ जाता है, आ गया ना कॉम्प्लेक्स सीन थोड़ा सा। इसको कैसे इंजेक्ट करना है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो लैब पे दिखाता हूँ, लैब का क्या फीचर है। लैब पे चलते हैं अब। अरे ब्राउजर चला हुआ था क्या, अब यहाँ पर इसको चेक करने के लिए इसमें करना पड़ेगा, लैब तो कॉन्सेप्ट तो सही बता रहा हूँ ना मैं, सेशन कुकी। ओके मैं थोड़ा आगे चला गया, थोड़ा आगे का बता दिया मैंने, कोई नहीं, अपन को ये वाला करना था, कोई नहीं, गलती से नीचे वाला बता दिया मैंने, ये अलग बता दिया, ये अलग था, जो अपना था वो ये बताने का था।
इसको चेक करना है अपने को। अपने को देखो यहाँ पर 2 अकाउंट के डेटा दिए गए हैं। मैंने बताया कि दूसरे यूजर की टोकन डाल के देख लो, दूसरे यूजर का इसमें डाल के देखो क्या ये सारे बाईपास हो रहा है। अब इसका मैंने इसके अंदर इंजेक्ट करा और मैं इसकी रिक्वेस्ट से एक क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्क्रीन मार्कर खोलो, अब बताता हूँ एक सिनेरियो इसका सिंपल सा सॉल्व करके तुम्हें खुद देखना है। अब ये 2 अकाउंट है, एक अकाउंट ए है, एक अकाउंट ए है एंड एक बी है। अब मैंने क्या करा, वैलिडेशन चेक करने के लिए मैंने दूसरे यूजर का जो टोकन है CSRF का, CSRF टोकन है, टोकन में मैंने इस वाले यूजर का डाल दिया, यूजर बी का डाल दिया टोकन। एंड मैं रिक्वेस्ट जो जनरेट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ यूजर ए के ब्राउजर से, यूजर ए के ब्राउजर से रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ। अगर वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चली जाती है देन ये एक्सप्लॉइट मैं आगे भेज सकता हूँ। अब जो दूसरे यूजर की इंजेक्ट कैसे करनी है वो यहाँ पर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बन जाता है। अब इसको इंजेक्ट कैसे करना है, अब मैं वो तो बात की बात है, मैं तुम्हें ये वाला बताता हूँ कि रिप्लेस का कैसा सीन बनेगा। ला 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 ला। ओके अनसेट स्कोप्स डिलीट। चलो हिस्ट्री पे आते हैं, राइट क्लिक डिलीट ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉक्सी टूल को, रिफ्रेश करते हैं। ये आ चुका है, इसको कहते हैं राइट क्लिक ऐड टू स्कोप। आ चुका है, ये आ चुका है बिल्कुल। अब अपन करते हैं लॉगिन, पहले तो कर लेते हैं विनर पेटर। अब एक बात बताओ, जो टोकन है क्या मैं वेबसाइट में डायरेक्टली देख सकता हूँ, वेबसाइट में बिना रिक्वेस्ट जनरेट करे? देख सकते हैं इंस्पेक्ट में। बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने यहाँ सपोज करता हूँ डाल दिया, अपडेट कर दिया। अब वैलिडेशन के लिए पक्का कुछ यूज होगा, मैं राइट क्लिक करके देख लूँगा इंस्पेक्ट करके। अब मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँगा, ये वाले सेक्शन को, अकाउंट फॉर्म में गया। अब ये देखो यहाँ पर एक CSRF टोकन अपने को देखने को मिला। अब एक इसका भाई नोटपैड में नोट डाउन कर लो, एक यूज़र का, यूज़र ए का टोकन है। अब सेम एज इट इज़ तुम क्या करो, दूसरे ब्राउज़र पे जाओ, प्राइवेट विंडो खोल लो एंड यही URL तुम कॉपी करो एंड दूसरे ब्राउज़र में खोलो। खुल गया, माई अकाउंट पे जाओ, कार्लोस को लॉगिन कर लो, कार्लोस CARLOS कार्लोस एंड MON मोन्टा, पहले अकाउंट का पासवर्ड क्या था, मोन्टोया, MONTOYA मोन्टोया। हो आ गया, इसका देख लूँगा टोकन एक बार मैं। एक्सपेंड ऑल, ये रहा टोकन, कंट्रोल C, यहाँ पर मैं डाल दूंगा यूज़र बी का टोकन, एक यूज़र बी का टोकन है। अब यूज़र बी का टोकन तो ले लिया, अब अपन वैलिडेशन टेस्ट कर रहे हैं एक की। अब जब मैंने ईमेल चेंज करा, ईमेल चेंज का कहाँ है ये चेंज ईमेल का। अब ये रही, मैं इसको रिक्वेस्ट में रिपीटर में ले जाता हूँ, ये रही रिपीटर का, सेंड करके देखता हूँ। इनवैलिड CSRF टोकन ही इनवैलिड कैसे हो गया भाई? अब देखो यहाँ पर एक बार टोकन यूज हुआ, इनवैलिड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको दूसरे यूजर का डाल के देखता हूँ। हो गया, किसी यूजर का डालती है, मैं राइट क्लिक करूँगा। ओके मैं तो भूल गया इसमें जनरेट कराते कैसे हैं ओके वर्क फ्लो, इसमें कैसे जनरेट कराते हैं, POC प्लगइन, ये रहा ना CSRF जनरेट POC आता है, इसमें भी आता है ऑप्शन, ये रहा। यहाँ इसको करोगे, यहाँ से एक ये आर्टिकल है, इसको इंक्लूड करोगे, यहाँ पर एक्सप्लॉइट आ जाए, कॉपी POC करोगे, इसको डाउनलोड कर लो, इसका नाम सेव करा लो अपना कुछ भी। इस पे जाओ अपने ब्राउजर पे इस पे जाओ, यहाँ मेरा पेस्ट कर दो, ईमेल को वहाँ से चेंज कर दो, अपनी एक्चुअल ईमेल डाल दो जिसको टेक ओवर करना है। मैं कर देता हूँ यहाँ पर EV ले लो, स्टोर करा दूंगा एंड डिलीवर कर दूंगा विक्टिम को भेज दिया मैंने। अरे क्या दिक्कत होगी, टोकन एक्सपायर हो गया क्या? ऐसा लगता है मेरा टोकन एक्सपायर हो गया यहाँ पर, ये वाला है ना। मैं क्या करता हूँ ना, दूसरे जो ब्राउज़र है इसका दोबारा एक बार जनरेट कराता हूँ, मेरी वेबसाइट रिफ्रेश करता हूँ एंड दोबारा टोकन जनरेट कराता हूँ। चेंज हो रहा है यहाँ पर, देखो चेंज हो रहा है, टोकन बार बार चेंज हो रहा है। तो मैं ना एक पल के लिए दोबारा इसको यहाँ पर डाल देता हूँ एंड इसको स्टोर करा देता हूँ एंड डिलीवर कर देता हूँ। अरे हो गया। किसी अदर यूज़र की टोकन से भी CSRF वैलिडेशन बाईपास की जा रही है अपने ब्राउज़र पे, और ये यहाँ पर तो एक सिनेरियो तुम्हारा ये बन जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लो, किसी अदर यूज़र की डाल के देख लो।
तो उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, वहाँ पर सीएसआर वैलिडेशन बाईपास हो रही है ना, अपने को ये थोड़ा हाँ। इम्पैक्ट में शो करना है कि दूसरे यूजर को भेज रहा हूँ उसका अकाउंट टेक ओवर नहीं, यहाँ पर अपने को इम्पैक्ट में शो कर रहा है तुम्हारी वैलिडेशन बाईपास हो रही है। बाईपास हो रही है। जो बीच में तुम्हारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो ऊपर से जा रहा है, हम्म, वो बीच में चेक नहीं कर पा रहा ऐसी चीज़ों को। तो उसका एक सिनेरियो मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक सिनेरियो तुम्हारा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर बनता है, ये वाला नीचे का था, ये वाला कुकी का, कुकी के साथ का, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला है। इसका मैं तुम्हें बताऊं थोड़ा सॉल्यूशन। तुम्हें देखो यहाँ पर एक इंजेक्ट करना पड़ेगा सर्च पैरामीटर में। अब ये देखो यहाँ पर एक सेम साइड रिस्ट्रिक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाता है यहाँ पर, जो कि मेरे को समझ नहीं आया था बिल्कुल भी। 3 मैकेनिज्म होते हैं, नन, लेक्स और सेम। सेम मतलब वेबसाइट का, नन मतलब कुछ भी नहीं, लेक्स मतलब थोड़ा परफेक्ट वाला जो क्रोम इंप्लीमेंट करता है अपने हर एक सिक्योरिटी में। क्रोम लेक्स इंपोर्ट कराता है, लेक्स। अब मैं तुम्हें बताऊँ हल्का सा मैकेनिज्म के बारे में। अब तुम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे इस पीडीएफ को, यहाँ तुम्हें लेक्स के बारे में लिखा होगा। गेट रिक्वेस्ट यूज करता है इसको, हर एक को कैसे यूज करना है इसका लिखा हुआ है यहाँ पर, इनको चाहिए क्या यूज करने के लिए, ये बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है साथ में इसको बाईपास करने के लिए। बट मैं तुम्हें समझाता हूँ ये वाला, इसको बाईपास कैसे करना है। मैं तुम्हें वो अभी मैंने तुम्हें कितने सिनेरियोज बताया वो बताओगे जरा, कौन सा? कितने सिनेरियोज मैंने तुम्हें बताया सीएसआरएफ बाईपास तीन। करने के? 3। कौन कौन से 3? एक तो CSRF टोकन एक्सचेंज करने का, बिल्कुल गेट मेथड चेंज करने का, ठीक है, और CSRF टोकन जो है रिमूव करके देखने का। बिल्कुल ये 3 तुम्हें पता है। और एक जो होता है कि बिना अगर टोकन वगैरह ही नहीं है तो उसमें डायरेक्टली तुम तो करके देख सकते डायरेक्टली हो। हो जाता है। बिल्कुल। अब चौथे पे चलते हैं, यहाँ पर चौथा अपना है सेशन कुकी के साथ बाइंड नहीं की, यूजर के साथ एक्चुअल में जो टोकन आ रहा है, अगर मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ क्या वो मेरे से बाइंड है वो टोकन या नहीं है, अब वो चेक करना है। ठीक है, अब वो वैलिडेशन थोड़ी सी और अलग लेवल पे आ जाती है कि यूजर के सेशन की जो वैलिडेशन है वो भी बाईपास हो रही है यूजर के साथ जो टोकन बाइंड है, इसका थोड़ी अलग रिपोर्ट बनेगी। मतलब जो सिनेरियोज है हर एक के सिनेरियोज के डिपेंड पे अलग एक बनेगी। वैलिडेशन बाईपास करना इजी है, बट सेम साइट में बता रहा हूँ ना, दिमाग घूम जाएगा। तो मेरे से ही नहीं होगा तो पता नहीं आगे क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें इंजेक्ट करना है। अब इस लैब को तुम्हें सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें 3 सिनेरियोज मैंने बताया, वो पहले स्टार्टिंग में चेक करो, जितने भी तुम्हें 3 सिनेरियोज बताया वो चेक करके देखो। अगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा, अब तुम्हें करना है भाई इंजेक्ट। अब इंजेक्ट करना है तुम्हें अपने ही ब्राउजर में दूसरे यूजर के टोकन को इंजेक्ट करना है। अब वो तुम इंजेक्ट करो, या इंजेक्ट करो तुम किसी सर्च पैरामीटर के थ्रू करो, या तुम इंजेक्ट करो किसी इनपुट फील्ड के थ्रू, बट इंजेक्ट करना है अपने ब्राउजर में। अपने ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा मैं, अपने ब्राउजर में। अब वही मैंने तुम्हें बताया, पहले वो 3 कंडीशन चेक करो जो मैंने अपनी बताई अभी तुम्हें, पहले 3 चेक करके देखो। ओके। अब ईमेल चेंज कर रहे हो उसको चेक करो, ईमेल चेंज वाले को उसमें देखो। बट अब तुम्हें देखने को मिलेगा एक CSRF यहाँ चेक करना है। आई सी दैट देयर आर 3 थिंग्स टू सी दैट देयर इज अ सेशन कुकी फॉर सेशन हैंडलिंग। सेकंड, देयर वाज अ CSRF कुकी जो कुकी हेडर के अंडर आई है, जो ये वाला है, कुकी हेडर के अंडर आई है ये वाला हिस्सा। एंड थर्ड, तुम्हें देखने को मिलेगा ईमेल के साथ एक CSRF टोकन जो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 3 चीज अपने को देखने को मिली, 3 चीज नोट डाउन करो, एक टोकन, एक कुकी फॉर सेशन हैंडलिंग, और एक कुकी जो कुकी के साथ आ रही है। अब इसको भी बाईपास करने का देखते हैं भाई, ये बाईपास कैसे की जाती है। अभी बाईपास करने के लिए अपन यूज करके देखेंगे, पहले अपने 3 सिनेरियो चेक करेंगे बाईपास के, होता है तो ठीक है। अब अपना क्या करते हैं, रिमूव वगैरह वगैरह जो भी अपने को पता है वो साथ ट्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर जो कर रहे हैं तो भाई ऐसा लग रहा है कि जो टोकन है थोड़ा थोड़ा बाइंड हो रहा है। नाउ आई हैव अ गेस दैट CSRF कुकी एंड CSRF टोकन आर बाइंड अप। सेशन को हटा के देखो, अब पहले तुम इसको हटा के देखो, इसको हटा के देखो क्या हो रहा है, एरर फेंके मारे कोई नहीं, इसको हटा वापस लाओ। और फिर तुम ट्राई करो इसको हटा के देखो, इसको हटा के देखो, इससे भी एरर आ रहा है तो इससे बस एक हटा के देख लो। एंड अब इसको भी हटा के देखो, सेशन को, इसको हटा के देखो। अगर इससे भी ये हटाने से एरर नहीं आ रहा तो इससे तुम्हें गैस आ जाना चाहिए कि भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ। अगर सेशन भी ये वाला हिस्सा हटाने से भी एरर नहीं आ रहा, अगर ये वाला से हटाने से एरर नहीं आ रहा तो ये पक्का एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों के बीच को जो जुड़ा हुआ बॉन्ड है वो हटाना है इससे। अब वो कैसे हटेगा, अब वो इंजेक्ट करना पड़ेगा अपने टोकन को, अगर जो बाकी के सिनेरियोस काम नहीं कर रहे। अब यहाँ पर जो टोकन है वो एक दूसरे को वैलिडेट कर रहे हैं, इसको और इसको वैलिडेट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर मैं यहाँ पर किसी दूसरे यूजर का डाल दूँ, अगर किसी यूजर बी का डाल दूँ तो क्या होगा, वो सिनेरियोस क्रिएट करके देखना है। अगर मैं किसी यूजर बी का डाल दूँ, अब वो कैसे डालना है अपने ब्राउजर में, अब उसको इंजेक्ट करने का यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल सा है, यहाँ मैंने लिखा होगा, मैंने सिंपल सा लिखा है CSRF कुकी इन द विक्टिम्स अकाउंट इंजेक्ट करना है। बिल्कुल करेंगे, ओके। इसको पढ़ के देखना तुम्हें, इसमें मैंने थोड़ा और अलग अलग मतलब जो मेरे दिमाग में बनता गया ना वो लिखा है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, पढ़ के देखना इसको। अब करना क्या है, लास्ट सर्च तुम इसको देखो, मैं इसको करके दिखाता हूँ तुम्हें, चलो कोई नहीं। ठीक है, करके ही दिखाता हूँ तुम्हें, चलो ये थोड़ा जब समझ आएगा ये वाला सिनेरियो तुम्हें, वरना आने से रहा।
नितिन भाई हो जाएगा क्या ये? ठीक है, सो गया वो। लग तो ऐसा ही रहा है, सो गया वो। नितिन। अरे भाई, ये इधर थोड़ी वॉइस है बैकग्राउंड में, इसलिए माइक बंद करा है। वो तो ठीक है, बट बीच में बोलने पे जवाब नहीं आता तो ऐसा लगता है ना सो गया। अब तुम देखो यहाँ पर, अब जैसे अपने स्टार्टिंग में सीखा कुकी चेक करो, कुकी चेक करो, यहाँ पर कुकीज आ रही है, अपनी एक सेशन कुकी आ रही है, बढ़िया बात है। और राइट क्लिक करने के बाद तो वो देखना ही है अपनी एक CSRF टोकन, दोनों को नोट डाउन करेंगे। जब रिक्वेस्ट बीच में पकड़ेंगे, विनर पीटर, P4 का बग है, सिंपल सा बाउंटी मिल जाता है, इससे मजा ही आ जाएगा। बट इसके वैलिडेशन बाईपास करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार, वही बस। यहाँ पर तो सोल्व हो जाएगा, जब रियल पे टेस्ट करेंगे ना, वहाँ मिलने से रहा कुछ भी जल्दी सी। इसको भी खोल लो। एंड दूसरे यूजर का डेटा क्या था, कार्लोस मोंटाया, है ना। कार्लोस को, अच्छा, Ctrl+C, इस पे खोलो, नोट डाउन कर लो। इसको यहाँ से करो, इसको यहाँ से खोलो, एंड बीच में बर्फ होगा, ठीक है। इसके लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, इसको यहाँ लगाओ, एंड अपना बर्फ भी चालू करो। सिनेरियो सिनेरियो सिंपल सा लग रहा है ना, CSRF बाईपास करने में लग रहा होगा ना सिंपल सा, यहाँ पर तो यहाँ तक तो सिंपल ही लगा था मेरे को। असली खेल तो इसने सेम साइट पे खेल दिया। 2 हो चुके हैं, ठीक है। इस पे लॉगिन कर लेंगे कार्लोस से, CARLOS, कार्लोस, MONTOYA, मोंटाया। इसका भी फीचर है, राइट क्लिक करूँगा एंड इंस्पेक्ट करके इसकी क्या ले लूँगा, कुकी। ये रहा इसका टोकन, Ctrl+C करूँगा, यहाँ मैं नोट पैड में नोट डाउन करूँगा इसको, यहाँ पर इसको हटाऊँगा, यूज़र बी का, Ctrl+V, यूज़र बी, CSRF टोकन, यहाँ भी लिख दूंगा यूज़र ए CSRF टोकन। ऐसे अलग से टोकन को लेके चलना है, क्योंकि 2 अकाउंट इसको टेस्टिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। आइडोर की तरह नहीं है, इसमें सिमिलर है आइडोर से, बट आइडोर जैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मेल खाता है आइडोर से भी। इसमें कोई सर्च पैरामीटर्स या अदर कोई फील्ड नहीं देखनी इसमें, जिसमें IDs वगैरह हो। इसमें बस एक टोकन देखना अपने मतलब का। अब इस पे देखो, यहाँ पर एक टोकन आ रहा है, पहले तुम पेज को रिफ्रेश करके देख लो क्या टोकन चेंज हो रहा है। मैंने रिफ्रेश करके देखा, इंस्पेक्ट करके देख रहा हूँ, नहीं टोकन चेंज नहीं हुआ, वही टोकन है, टोकन चेंज नहीं हुआ रिफ्रेश करने पे भी। तो मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे, ये CSRF फूकिया, कुछ काम नहीं है, कुकी को दे देखते हैं। बर्फ चालू करते हैं, इसका काम हो गया, इसका टोकन ले लिया, चेंज नहीं हो रहा, मैंने कन्फर्मेशन कर लिया। मैं चालू करूँगा बर्फ को भी, हो गया चालू मित्र। टारगेट में चलते हैं, बर्फ में चलते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, आ गया, ये रहा, ये आ गया। चलो चेंज करते हैं, मैं करता हूँ नितिन कर देते हैं, nitin@gmail.com कर दिया, अपडेट हो चुका है। बर्फ में देखते हैं, चेंज ईमेल का बिल्कुल रिक्वेस्ट ही गई है। अब यहाँ पर सेम जो मैंने कहा था वो चीज़ अपने को यहाँ देखने को मिली है, CSRF की ऐड एक टोकन। इसको पकड़े चलते हैं रिपीटर में। अब पहले खुद के ब्राउजर पे टेस्ट करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, वही 3 सिनेरियो चेक करते हैं। पहले एक लेटर चेंज कर देखते हैं, एक्स का मैं क्यू करके देखता हूँ, इनवैलिड आ रहा है। मैं इस टोकन को हटा के देखता हूँ, हटा के देखो, एरर आ रहा है, पूरे में घपलाबाजी करो, एरर आ रहा है, ठीक है, मतलब ये तो इसके साथ हो रहा है। अब मेरे को ऊपर इंटरेस्टिंग सा ये वाला पार्ट लग रहा है, क्या मैं इसको हटा के देखूँ, इसका चेंज कर देता हूँ, केक का मैं करता हूँ L, सेंड करता हूँ, बैड आ रही रिक्वेस्ट, चेक हो रहा है। इसको हटा के देखता हूँ, सेंड करके देखता हूँ, ठीक है, पूरे को ही घपला हटा दो, हटा दो पूरे को, सेंड करो, इनवैलिड आ रहा है। अब सेशन को भी हटा के देख लो, अपनी जो पूरी कुकी आती है यहाँ पर तो सिर्फ एक वैल्यू शो करी, तुम्हें पता है कुकी कितनी सारी बड़ी आ सकती है, पूरा कुकी हेडर में से जितनी भी सेशन की है वो उड़ा दो। अब देखो यहाँ पे इसको हटाता हूँ एंड इसको सेंड करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पर तुम रिस्पॉन्स में देखो क्या आ रहा है, सेम साइट नन आ रहा है। जो ब्राउजर मैकेनिज्म की सिक्योरिटी वो नन आ रही है, मतलब कुछ भी नहीं है, खाली है, सेम साइट रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं। ये एक पॉइंट होता है जिससे अपन और इसको आगे डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो नन आ रहा है। अब मैंने क्या करा, सेशन को हटाया। अब सेशन मेरा था यूजर ए का, अब जो यहाँ पर है उसके ही थ्रू जनरेट हुई है रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर तो चेक नहीं हो रहा। अब गेस आ रहा है मेरे को कि ये वाला, ये और ये दोनों एक दूसरे से वैलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों में घपलाबाजी करी थी एक दूसरे को मिला के, तो कुछ नहीं हुआ। अब मेरे को क्या करना है,
अगर मैं दूसरे यूज़र की क्या करूँ, मैं सपोज करता हूँ जो मेरे पास दूसरा यूज़र है उसकी मैं टोकन को अगर यहाँ पर डाल के देखूँ, जो मैंने केस पढ़ के देखा था, मैं डाल के देखूँ यहाँ पर, ऑफ कोर्स जा रहा है। अब मुझे कोई बताएगा अभी जो मैंने दूसरी यूज़र की डाली, अब यहाँ पर किस टाइप का सिनेरियो बन रहा है इन दोनों के बीच का, बताया कौन दोनों में से कोई सा? नितिन, क्रॉस साइड का। अरे छोड़ो ना, तुम इसका बताओ, क्रॉस साइड का रिक्वेस्ट फोर्जरी पढ़ रहे हैं अपन, स्क्रिप्टिंग नहीं पढ़ रहे। सॉरी। अब बताओ, मैंने यहाँ पर दूसरे यूजर की डाली, अब इन दोनों में से कॉमन चीज क्या बनती है? एक दूसरे को वैलिडेट कर रहे हैं कोई नहीं, बट एक नहीं। कॉमन चीज क्या बन रही है इन दोनों में? मतलब कोई नहीं, मैं बताता हूँ। अब इस पे नोटिस करो, जैसे मैंने यूजर को डाला, अब मैं इसमें कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, इनवैलिड भी डाल रहा हूँ तो भी एरर आ रहा है, इसको हटा रहा हूँ तो भी एरर आ रहा है। मतलब कि चेक कर रहा है कि वैलिड टोकन होना चाहिए और जगह खाली नहीं होनी चाहिए। वैलिड टोकन होना चाहिए और जगह खाली नहीं होनी, वैल्यू कुछ तो चाहिए वहां पे। वैल्यू चाहिए इसको। अगर मैं इसी के सिमिलर भी डाल दूं एक और, जब भी एरर आ रहा है, क्योंकि एरर आ रहा है क्योंकि वो वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर सेम स्ट्रिंग की वैल्यू है एंड वैलिड भी है, तो एरर नहीं आ रहा। मतलब कि ये चेक कर रहा है कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए और जबकि वो वैलिड होना चाहिए, वो चाहे तुम कहीं से लाओ, वैलिड होना चाहिए, वो चीज़ चेक हो रही है यहाँ पर। अब ऐसे मैं राइट क्लिक करके करूंगा तो होने से रहा, क्योंकि दूसरी यूजर की है। अब जरूरी थोड़ा ना कि मैं दूसरे यूजर की डाल दूं एंड ट्राई करके देख लूँ हो जाए। अब इसको ट्राई करने में जाता भी क्या है, मैं ट्राई करता हूँ, इसको जनरेट कराता हूँ, पीएससी ऑटो एग्जीक्यूट कराता हूँ, रीजनरेट हट गया, ठीक है, रीजनरेट हो गया। कॉपी करो कोड को, चलो ब्राउजर में, ये था अपना एक्सप्लॉइट सर्वर, इसमें डालो। ईमेल करता हूँ नितिन, नितिन 12364 स्टोर करा देंगे, डिलीवर। अब तुम एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर जो टोकन जा रहा है, ये क्या हो गया, 51 है। अब ये 51 किसका है? इसका है। अब जबकि लैब सोल्व भी नहीं हुई, क्यों? दूसरी विक्टिम की डाल रहा हूँ मैंने, कोई वैलिड होनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं जा रहा, कोई बताएगा? ये जा क्यों नहीं रहा? तो सिर्फ वैलिड है, ये टोकन भी तो वैलिड ही है, मेथड भी सेम। वैलिड है लेकिन कुकी के साथ बाइंड है वो। कुकी के साथ बाइंड है। अब यहाँ पर कुकी थोड़ा है ना हमारे पास, कुकी तो है ही नहीं यहाँ पर। अब कुकी के पास जा रहा है भाई, ये इनवैलिड दिखाएगा बिल्कुल, क्योंकि कुकी को चेक कर रहा है, कुकी के साथ है नहीं, क्योंकि कुकी के पास पहले से उसकी कुकी है, टोकन है, वो तो इनवैलिड फेंके मारेगा क्योंकि वैलिड नहीं हो रहा। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसको यहाँ पर कहीं इंजेक्ट करने वाला पैरामीटर देखना है। अब पैरामीटर जरूरी नहीं ये वाला हो, कोई तुम वैसा भी पैरामीटर देख सकते हो, फर्स्ट करके तुम पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हो, देन तुम्हें इंजेक्ट करना। अब यहाँ पर देखो एक सर्च पैरामीटर आ रहा है। अब और कोई मुझे ब्राउजर पे कुछ इंटरेस्टिंग सा लगता नहीं, पोस्ट के अंदर देख लेता हूँ कोई फीचर है, कमेंट के फीचर है यहाँ पर, बट ये तो सर्वर साइड में अपलोड हो जाएंगे, बट अपने को ब्राउजर में इंजेक्ट करना है, अपने ब्राउजर में करना है, सर्वर पे थोड़ा करना है। ये तो जो डेटा है सर्वर, है ना, सर्च पैरामीटर इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो अपने ब्राउजर पे ही शो करेगा वो डेटा तो जो भी अपन डालेंगे। मैं यहाँ पर हेलो करके देखता हूँ, अभी अपने ब्राउजर पे शो कर रहा है। अब तुम देखोगे तो अपनी कुकी के साथ बात है, कुकी की सेशन बाइंडिंग चेक करे तो कुकी देखना तो बनता ही है। अब कुकी में देखो यहाँ पर अपना CSRF की है, जो इसके पास किसके खुद के ब्राउजर की चेक कर रहा है, इसके पास इसके खुद के ब्राउजर की कुकी है, एंड एक उसका खुद का सेशन भी है। अब यहाँ पर एक सर्च पैरामीटर कुकी जनरेट हो रही है सर्च टर्म में, तब इसमें यहाँ क्या करना है, अपने दूसरे यूजर की कुकी इंजेक्ट करनी है। वो कैसे करनी है, इसके अंदर यहाँ पर अपनी एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई होगी पक्का, सर्च की, देखो सर्च की। अब इसमें तुम एक चीज़ नोटिस करके बता सकते हो, इस वाली रिक्वेस्ट में मैं तुम्हें इसको ले चलता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर तुम कुछ एक चीज़ नोटिस करके दिखा सकते हो मेरे को, दोनों रिक्वेस्ट में से रिस्पॉन्स में कुछ कॉमन ऐसा कुछ? रिस्पॉन्स में ये मेरा सर्च पैरामीटर, मैं इसको सपोज करता हूँ, मैं नितिन कर देता हूँ, नितिन कर दिया, स्पेलिंग गलत होगी नितिन की, तो नितिन को यहाँ डाल दिया। अब बताओ यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सा लगता हो, यहाँ पर इस वाले हिस्से में रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है? CSRF your token is tied to non session cookie। अब यहाँ पर तो देखो, यहाँ कोई टोकन वगैरह नहीं है, यहाँ पर कोई टोकन रिप्रेजेंटेड नहीं है, किसी अदर यूजर का टोकन भी नहीं है, बट यहाँ पर की है। की के साथ अगर अपन टोकन बाइंड कर दे, यहीं पर टोकन बाइंड कर दे ब्राउजर में, तो कैसा रहेगा? अब तुम देखोगे यहाँ पर जो तुमने सर्च करा वो तुम्हें यहाँ रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वैसे कुकी के अंदर शो कर रहा है, सेट कुकी के अंदर ये हमारा सर्च पैरामीटर शो कर रहा है। अगर यहाँ पर हम अपना इंजेक्ट कर दे वो हिस्सा जो करना चाहते हैं, कैसा रहेगा? हाँ, है ना, फिर थोड़ी सी बात बन रही है, ब्राउजर के अंदर इंजेक्ट करना है, सर्च पैरामीटर इनसाइड ब्राउजर ही दिखाता है, क्लाइंट साइड। यहाँ पर टोकन वगैरह भी नहीं है, अगर टोकन इंजेक्ट कर दे तो और कुकी हेडर के अंदर करा दे तो कैसा रहेगा ना। तो इसका देखो यहाँ पर तुम्हें एक कौन सा था इसका ना, एक्सप्लॉइट जो इनकोडेड वैल्यू में लिखा है, एनकोडेड वैल्यू में क्यों? क्योंकि तुम यहाँ देखोगे इसकी सेम साइट है, नन आ रही है, यहाँ पर तुम देखोगे सेम साइट नन है, इसको भी यूज करना है।
इसको भी यूज़ करना है क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी नन है, तो इसको यूज़ करना है अगर ये शो कर रहा है तो, साथ में अगर रिस्पॉन्स में आ रहा है। अब तुम देखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसका एक कोड है, यहाँ पर नोटपैड में ले चलता हूँ, फुल स्क्रीन करता हूँ। अब तुम यहाँ नीचे देखोगे, अब तुम देखोगे सर्च में अपना यहाँ पर था हेलो, हेलो डाला था। अब तुम इसको डिकोड करोगे, देखो यहाँ पर डिकोड करोगे इसको, साइबर शेफ पे ले चल के दिखाता हूँ इसका क्या मतलब बनता है। साइबर शेफ अब तुम देखोगे यहाँ पर इसको URL करना है, URL डिकोड URL URL। अब तुम देखोगे क्या बन रहा है यहाँ पर, अब तुम इसको देखो ध्यान से, अब इसमें और इसमें तुम्हें एक फर्क दिख जाएगा। अब कुछ दिख रहा है फर्क इसमें और इसमें? CSRF की इक्वल टू यूर की, कंट्रोल C करके मैं की अपनी दे दूंगा। अब अपना जो रिस्पॉन्स है मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पर इसको हटाओ, अपने चलते हैं इस पे एंड अपना बर्थ पे। अब तुम यहाँ देखोगे इसमें नोटिस करोगे यहाँ पर जो CSRF है एंड CSRF की है वैलिडेट कर रही है। अगर मैं अदर यूजर की भी डाल रहा हूँ यहाँ पर तो वैलिडेट नहीं करवा पा रहा है ना, ये तो टोकन हो गया। मेरे को की देनी है CSRF की अदर यूजर की चाहिए इसको की। ओके ये रहा ना, इसको की चाहिए, राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, परफॉर्मेंस नहीं, स्टोरेज में नहीं, कुकी, ये इसकी CSRF की क्या कर रही है, वैलिडेट कर रही है। अगर मैं रिस्पॉन्स में जाके क्या करता हूँ इसको एक्चुअल पे ले चलता हूँ एंड अगर मैं किसी अदर यूजर की भी यहाँ डाल रहा हूँ की भी बात कर रहा हूँ मैं, की सेंड कर रहा हूँ। टोकन शायद से एक्सपायर हो चुका है शायद से, आई थिंक सो, या टोकन सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसको एक बार ओके यहाँ, अब ये मेरी खुद के ब्राउज़र की है जो मेरी तरफ से जनरेट हुई है और ये दूसरे यूज़र की है। अगर मुझे CSRF को सक्सेसफुली बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर वैलिडेशन हो रही है दोनों चीज़ की। पहली एक चीज़ तो CSRF की किसकी, दूसरे यूज़र की, यूज़र B की, ठीक है, एंड CSRF टोकन किसका, यूज़र B का। अब मैं अगर ये चीज़ अपने ब्राउज़र में इंजेक्ट कर दूँ, क्या इंजेक्ट कर दूँ, की यूज़र B की, क्यों, क्योंकि यहाँ वैलिडेशन चेक हो रहा है किसका, की के साथ। अब की किसकी, अगर मैं यूज़र B की दे दूँ तो क्या बढ़िया बात नहीं बन जाएगी ब्राउज़र में, क्योंकि ब्राउज़र में ये वाली की अगर मैं यूज़र B की इंजेक्ट कर दूँ अपने ब्राउज़र में सेशन कुकीज़ में तो कैसा रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चेक कर रही है, दोनों एक दूसरे की B की हो जाएंगे दोनों, तो CSRF अटैक यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा एक ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र A जो है यूज़र का उसमें। समझ आया हल्का सा क्या समझाना चाहता हूँ मैं, ये इंजेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। इंजेक्ट क्यों, यहाँ देखोगे यहाँ पर इसमें CSRF की है जो यूज़र A की है, यूज़र A की है। अब जो यहाँ पर है यूज़र A की आ रही है, जो हिस्सा यूज़र A का है और वैलिडेट कर रहा है जो अपना टोकन है, जो टोकन है अपना यूज़र B का है, बट वहाँ तो वैलिडेट कर रहा है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, बट ब्राउज़र पे शो नहीं कर रहा। तो क्या करूँ मैं, दूसरे यूज़र की इंजेक्ट कर पा रहा हूँ तो मैं उसको इंजेक्ट कर दूंगा क्योंकि दोनों यूज़र B की हो जाएंगे, तो यहाँ पर CSRF वैलिडेशन एक ब्राउज़र की बाईपास हो जाएगी क्योंकि मैं दूसरे ब्राउज़र में दूसरे यूज़र की इंजेक्ट कर पा रहा हूँ की को भी। अगर इनकी इंजेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो उसको छोड़ देना, कर पा रहा हूँ इंजेक्ट तो कर देना इंजेक्ट। ओके मैंने की को कॉपी करा था कहीं, ये रही वो की है ना, ये वो की, मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से एंड अपने इस वाले में पेस्ट करूँगा CSRF की, यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूँगा। ये मेरा एक्सप्लॉइट है, एक्सप्लॉइट क्यों, क्योंकि मैं अपने ब्राउज़र की जो कुकी है CSRF की जो वैलिडेट कर रही है मेरे टोकन को पहले से, वो मैं चेंज कर दूंगा अगर हो पाया तो, और मैं इसको कर दूंगा सर्च पैरामीटर में नितिन के साथ जोड़ दूंगा या पूरे को ही कर दूंगा हटा के, सेंड कर दूंगा, हो गया। अब तुम देखोगे यहाँ पर सेट कुकी में सेम साइट नन है और मैं इंजेक्ट कर दी है। अगर तुम अपने ब्राउज़र में देखोगे, कहाँ है इसका ब्राउज़र, ये रहा, तुम यहाँ देखोगे रिफ्रेश करके की में कुछ, ये तो अभी भी वही है सर्च पैरामीटर में, इसको दोबारा सेंड करता हूँ। यहाँ तो शो कर रहा है इंजेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ इंजेक्ट हो रहा है। अब मेरे को एक एक्सप्लॉइट बनाना पड़ेगा जिसमें मेरा खुद का CSRF वो इंक्लूड हो। अब एक्सप्लॉइट इसका थोड़ा डिफरेंट तरीके का बनेगा, मैंने नोट डाउन नहीं कर रखा या कर रखा है नोट डाउन, अभी दिखाता हूँ तुमको। अब देखो आई इंजेक्टेड CSRF कुकी बाय यूजिंग ए URL एन्कोडिंग एंड इट वर्क्स। मैंने एक अदर यूजर की CSRF की को अपने ब्राउजर में इंजेक्ट करा एक पैरामीटर के थ्रू, वैल्यू के थ्रू, एंड जनरेटेड CSRF POC एंड डिड समथिंग। मैंने एक एक्सप्लॉइट लिखा ये वाला। अब ये एक्सप्लॉइट का सिंपल सा कोई मतलब बताएगा ये वाला का? that complete search value which I injected attacker. ये वाले का, हाँ documents from dot submit.
अब बताओ, अगर एक्सप्लॉइट में CSRF की और CSRF टोकन दोनों हो जाए तो एक्सप्लॉइट सक्सेसफुली वर्क करना तो चाहिए, क्योंकि टोकन वैलिडेशन हो रही है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक को टोकन नहीं मिल रहा एक्सप्लॉइट के वक्त, क्योंकि जो CSRF की है वो एक को नहीं मिल रही ना। हाँ, अब उसको दिलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इंजेक्ट करना, इंजेक्ट तो किया था हमने। इंजेक्ट किया था वो, अब जरूरी नहीं है वो यूजर दूसरे की हो, मैं अपनी खुद की डाल दूं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वैलिडेशन तो नहीं हो रही ना एक दूसरे को केस की। तो दूसरे यूजर की डालो, ए यूजर की डालो, बात तो वही है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को वैलिडेट नहीं करी, जगह खाली नहीं चाहिए और वैलिड वैल्यू चाहिए। और वैलिड तो किसी की भी हो सकती है ना टोकन में। तो अब टोकन मैं किसका दे रहा हूँ, एक यूजर ए का दे रहा हूँ, यूजर बी का टोकन दे रहा हूँ। एंड की तो उसको चाहिए वैलिडेशन के लिए, क्योंकि हमारा एक्सपर्ट तो तभी काम करेगा ना जब अपने पास उसका वो होगा, दोनों चीज वैलिडेट कराने के लिए। टोकन और की, टोकन और की चाहिए, दोनों चीज, टोकन और की दोनों चाहिए, टोकन एंड की, CSRF ये दोनों चाहिए। अपने पे टोकन एक्सप्लॉइट में डाल दिया, बट की कहाँ से मिलेगी, वही तो अपने को इंजेक्ट करना है, वही तो मेन मुद्दा है कि की इंजेक्ट कर रही है अपने ब्राउजर में। इंजेक्ट कर पा रहा हूँ और मैं वो यहाँ पर इंजेक्ट कर पा रहा हूँ इसको, ये देखो इंजेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मैं इसका क्या करूँगा, Ctrl+C करूँगा एंड टारगेट में इसमें जाऊँगा एंड राइट क्लिक करूँगा, एंगेजमेंट टूल्स, जनरेट CSRF POC, ऑटो एग्जीक्यूट है, ठीक है इसको, ठीक है। यहाँ पर तुम देखो कि मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है। अब तुम्हें ये ऐड करना है इमेज टैग के अंदर, एंड तुम्हें ऑटो सबमिट हटा देना है। ऑटो सबमिट क्यों हटाना है भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा काम खराब हो जाए ऑटो सबमिट वाला। अब तुम यहाँ पर करो, इमेज में डालो इमेज टैग, बताओ, और सोर्स मतलब इक्वल टू ये यूआरएल कौन सा जो मेरा है, स्ट्रिंग में डालूंगा https:// एंड या मैं ब्राउजर से उठा लेता हूँ यूआरएल को। तो ओके ये रहा ना, ये रहा, ये उठा लिया। एड POC कहाँ बन रहा है, ये रहा यहाँ पर, इसमें इसको डाल देता हूँ। अब यूआरएल ये वाला, सर्च पैरामीटर में कौन सा हो जाएगा हमारा, बताओ क्या जाएगा सर्च पैरामीटर में अपना, ये जाएगा। कुकी। अब यहाँ जाएगा ये वाला हिस्सा। हाँ, अब देखो जो मेरा इमेज का है सोर्स कौन सा है, ये वाला यूआरएल जो मेरा पूरा कंप्लीट सर्च पैरामीटर, ये क्या करेगा, ये जो कुकी है, जो की है CSRF को वैलिडेशन के लिए चाहिए, वो यहाँ पर इंजेक्ट हो जाएगी ब्राउजर में, अपन ने चेक करा। अब जैसे ही इंजेक्ट होएगी ऑन लोड पे क्या करा देंगे, जैसे ही एरर आएगा या ऑन लोड पे रिजल्ट लोड होगा, तो मैंने शायद से तुम्हें दिखाता हूँ, ऑन लोड कराना है अपने रिजल्ट को, कहाँ गया, ये रहा। अब जैसे ही करना है इसको, ऑन एरर आएगा क्योंकि ऐसी चीज सोर्स यूआरएल। अब जो इमेज होती है उसको कैसी इमेजेस चाहिए, तुम बताओ कैसी इमेजेस चाहिए होती है, कैसी इमेजेस एक्सेप्ट करता है एक टैग इमेज वाला, जहाँ पर सिर्फ इमेज ही एक्सेप्टेबल है। जेपीजी इमेज, कोई इमेज ऐसी फॉर्मेट का होना चाहिए, बट ये इमेज नहीं है, ये एक यूआरएल है, ये एक यूआरएल है। अब यूआरएल सोर्स थोड़ा ना एक्सेप्ट करेगा जो जिसपे इमेज ही ना हो। अब ऑन जैसे ही एरर आएगा, जो अपना फॉर्म है जो सबमिट हो जाना चाहिए, जैसे ही एरर आएगा, अब जैसे ही एरर आएगा, अब क्या होएगा, मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही एरर आएगा इस यूआरएल पे, जैसे ही एरर आएगा, जैसे ही एरर आएगा इस यूआरएल पे मेरा कोड हो जाएगा एग्जीक्यूट। समझ आया कोड का मतलब क्या है यहाँ पर, ये इसको चाहिए एक टोकन और एक की और टोकन दोनों चाहिए वैलिडेशन के लिए एक टाइम पे दूसरे ब्राउजर में, बट अपने पास जा रहा है सिर्फ टोकन। की कहाँ से मिलेगी, की को अपने इंजेक्ट करके देखा ब्राउजर में अपने वाली को, अटैकर की डाल दो, यहाँ पर मैं अपनी डाल दूंगा, सपोज करता हूँ मैं अपनी ही डाल देता हूँ, ब्राउजर की चेक करने में क्या ही जाता है। लो ये रही अपनी डाल देता हूँ, ब्राउजर यूजर बी की छोड़ो, मैं अपनी ही डाल रहा हूँ CSRF की, ये रही यहाँ से यहाँ तक की, ये रही। अब ये है यूजर ए का, अब वैलिडेशन के लिए तो इसको चाहिए ब्राउजर, दूसरे ब्राउजर में ये भी मिल जाएगा, उसको ये मिल जाएगा, अपन कराते हैं इसको कॉपी। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। अब करते हैं इसको, मैं नितिन का कर देता हूँ, नितिन इज स्लीपिंग, स्टोर कराते हैं, डिलीवर एक्सप्लॉइट विक्टिम। क्या चाहिए अब इसको, क्या रह गया उत्तर, कुछ गलत रह गया क्या, सही तो है, बिल्कुल एक्सप्लॉइट सही है, कोई इशू नहीं है एक्सप्लॉइट में। तो टैग बिल्कुल वही है, सिंपल सा है, ये और की देनी है अपने को, यहाँ पर अपनी की दे देंगे, सेम साइट रन कर देंगे, इसका यूज़ कर लो, किया जाता है। वर्किंग है यार, इसको वर्क नहीं कर रहा यार, इसका कीड़ा उठ रहा है पक्का कुछ ना कुछ। सेट कुकी हेलो स्पेस, छोटी मोटी स्पेस की पक्का इसको इशू लग रही होगी, पक्का स्पेस की। उसके यहाँ पे देख, उसमें नन और वो ऑन एरर के बीच में जो स्पेस है वो चाहिए या नहीं, चाहिए, स्पेस चाहिए ना यहाँ तो।
ओके। %20 शायद से, परसेंटेज हम्म। शायद से, हेलो, क्वेश्चन मार्क के लिए हो जाएगा, स्पेस के लिए %20 ही होता है ना, हाँ, स्पेस के लिए। %20 स्टोर डिलीवर टू विक्टिम। अरे इसे कीड़ा क्यों उठ रहा है? पक्का डिकोडिंग में इनको एनकोड करना है प्रॉपरली, इसको तुम एनकोड करके देखना, ये प्रॉपरली हो जाएगा। इसको एनकोडिंग में कहीं ना कहीं इसको कीड़ा उठ रहा है, इसको कहीं ना कहीं से जगह खाली चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा। ये हटा के देखो, ये हटाता हूँ, डिलीवर, नहीं यार इसको कहीं से जगह चाहिए। एनकोडिंग करके देखना इसको प्रॉपरली, एनकोडिंग सिंपल से इसका मतलब है जैसे ये यूआरएल पे एरर आएगा, ये अपना कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब कोड एग्जीक्यूट तभी होगा, एंड एग्जीक्यूट होने के बाद अपनी जो कुकी है, जो की है, वो इंजेक्ट हो जाएगी ब्राउजर में, विक्टिम के में, और वैलिडेशन हो जाएगी कंप्लीट। वैलिडेशन के लिए इसको चाहिए, जो चेंज ईमेल की वैलिडेशन के लिए चाहिए, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पर, दोनों चीज़ इसको मिल जाएगी। बट यहाँ पर थोड़ी सी एनकोडिंग गलत हो रही है, इसको करके देखना, हो जाएगा। क्या समझ में आ गया इतना?